उसको मतलब हम दो तीन शेयर्स के अंदर हम उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। देखें सर, स्विंग ट्रेड से ये वो ज्यादा। देखें, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो सिनेरियो आता है वो ये आता है कि आप मार्केट के अंदर जब काम कर रहे हैं तो आपकी इंटेंशन क्या है। आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप डे ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अब यहाँ पे मसला ये होता है, जरा सी फ्लक्चुएशन होती है, एक बंदा यहाँ इन्वेस्टिंग के उससे घुसा है ना, जरा सी फ्लक्चुएशन होगी, वो फौरन जो है स्विंग ट्रेडर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से घुस रहे हैं ना, तो पहली बात तो ये जोन लेने वाला था नहीं, नंबर वन। नंबर टू, अगर था भी तो ये मार्केट यहाँ से इधर दोबारा 27,000 पे भी आ रही है ना, तो आपको कोई कंसर्न नहीं है उससे। क्यों? क्योंकि आपका विजन जो है 4 से 5 साल का है। 4-5 साल के ड्यूरेशन में आपके सारे मार्केट यहीं पे मंडलाती रहेगी, डेफिनेटली ऊपर जाएगी। तो मीनवाइल जो है, आपका जो एक इंटेंशन है, आप मार्केट में घुस किस इंटेंशन से रहें, वो आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। आया आप इन्वेस्टर हैं, आया आप ट्रेडर हैं, आया आप डे ट्रेडर हैं, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। ये सारी चीजें सर, ये हमें देखनी होती हैं। सर हमने ये भी चीज मतलब कि देखें, लॉन्ग टर्म आप कह रहे हैं तो कुछ ऐसे मतलब कि मार्केट अचानक जंप करना शुरू कर देती है। देखें कहीं ना कहीं, देखें आज 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 से मार्केट अप जाना शुरू कर देती है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उसमें डाउन अप एंड डाउन तो जैसे आप कह रहे हैं कि आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल आएंगे लेकिन सर। उसमें उसमें हमें एक वियन मतलब इनकी, जब हम एक कंपनी है उसका हम देखते हैं कि इसका मैक्सिमम हाई कितना लगा हुआ है पर ईयर या पर 5 ईयर या 10 ईयर्स में कितना लगा है। सर इसने उसको टच करने की कोशिश तो करनी है। मतलब जैसे मैपल लीफ है, मैं तकरीबन ले लेता हूँ 18 रुपए का। तो मिनिमम हमें मतलब कि अगर ट्रेडिंग करनी भी है तो 30 रुपए पे तकरीबन लगा लें कि कोई 8-9 माह हम रखते हैं, तो 30 रुपए पे के बाद जाके हमें करना चाहिए ना, हमें उससे पहले तो नहीं करना चाहिए। अगर बिल्कुल, ये मिनिमम देखिए, हम। देखिए मैं आपका सवाल जो जी है, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर देखें, सबसे पहले तो आपको देखना है, मिसाल के तौर पे आप आज आपने प्लान किया कि यार मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मेपर लीफ है, लेट सपोज, ठीक है। सबसे पहले आपने चार्ट को तो देखना है। देखिए चार्ट तो मस्ट है। चार्ट अगर आपको नहीं देखना आता, आप किसी के कहने पे या गट फीलिंग के ऊपर अगर ले रहे हैं, तो वो तो आप अंदाजे से एक तीर आपने चला दिया। अब वो यहाँ तो निशाने पे लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। एक तो ये, एक होती है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन क्या कहती है, आपने मेपल लीफ का चार्ट खोला, सबसे पहले आपने देखा कि अभी उसके अंदर करंटली उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। सबसे पहले आपके सामने एक बड़ी पिक्चर खुल के आ गई कि भाई ये तो हाई इसने अभी रिसेंट लगाया 50 रुपए का ऑलमोस्ट, और अभी ये 25 रुपए पे चल रहा है। और इसने अपनी एक मेजर सपोर्ट भी तोड़ दी, जहां से इसने 1 2 3 दफा बाउंस लिया है। तो अब ये अपनी न्यू सपोर्ट यहाँ पे डिफाइन कर रहा है तकरीबन इस लेवल के आसपास। तो प्रीवियसली अगर आप देखें तो ये अपनी एक बड़ी मेजर सपोर्ट के पास आया है इस वक्त, जहां से बाउंस ले रहा है। देख रहे हैं आप, 25 रुपए पे 24 रुपए की इसकी जी एक जी जी बड़ी जी। जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से ये पहले भी इसने एक बाउंस लिया, और कितना बड़ा बाउंस दिया आप देखें। 23 रुपये 95 पैसे पे मिनिमम इसका मतलब बाउंस का गया है, मतलब उधर से मूव किया है इसने। बिल्कुल, ये देखें ना, अब यहाँ से इसने एक बाउंस लिया। अब यहाँ से इसको अगर देखते हैं, यहाँ से इसने बाउंस लिया, इसने ऑलमोस्ट आपको 25 रुपए का गेन दिया है। अब अगर जी नीचे जी। अरसा देखें तो तकरीबन 1 साल के अंदर इसने 25 रुपए का बाउंस दे दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो अब तक ये वहीं से जो है इसने अपना एक हाई डिफाइन किया, रेजिस्टेंस क्रिएट किया उस जोन के पास, और वहां से नीचे गिर रहा है। और अब ये दोबारा यहाँ से बाउंस ले रहा है। तो यहाँ पे अगर आप मिसाल के तौर पे अगर लेके इसको रख लेते हैं, और अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ रख लें, और आपने नियत की हुई कि यार मैं 1.5 साल 2 साल के लिए लेके जो है ना, मैं कम से कम इसको छोड़ देता हूँ। हाँ, अगर ये 23 रुपए से नीचे गिरता है तो मैं निकल जाऊंगा, वरना मेरा टारगेट प्राइस ये कम से कम। तो आप उसके हिसाब से उसको सर, इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर एक एक RSI रेशियो होती है जो ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मेरे सुनने में आया और मैंने उस पर वर्किंग भी किया है। वो प्रेशराइज में थे, उसमें होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर है वो घुसे हुए हैं। जब वो 30 से लो होती है तो उसके चांसेस होते हैं कि उसने जाना ही जाना है ऊपर, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई हुई बिल्कुल सर, आरएसआई बेसिकली इंडिकेटर है, वो एक है। मोमेंटम। इंडिकेटर। बिल्कुल, वो एक मोमेंटम दिखा रहा होता है। सर मैंने मतलब अभी तक मैंने NRL का भी बहुत पुराना RSI देखा है, वो 12 रुपए पे भी किया हुआ है। 12 मतलब 12% जो होता है। तो इस टाइम मुगल्स का सर RSI रेशियो 18 रुपए शो हो रहा है, मतलब 18वां शो हो रहा है, मतलब 30 से बहुत लो है।
तो सर देखें आरएसआई, देखें आरएसआई इज एन अदर थिंग। आरएसआई जो है वो देखें इस रेंज में भी देखें, यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें आप इसको आरएसआई को, इसका मिसाल के तौर पे ओवरसोल्ड पे आ गया, ये आ गया ओवरसोल्ड 31 रुपए में पे, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ तक देखता हूँ तो ये यहाँ तक इसने हाई रेंज में कहाँ लगाया, 41 तक, राइट, ठीक जी है। जी जी अगर सिर्फ इसकी बेहाफ पे हम ट्रेड कर लें तो अगर मैं यहाँ देखूं तो आरएसआई यहाँ पे भी तो अगर आप देखें तो यहाँ तक आया तकरीबन, अगर आप 3 मई को देखें 40 पे आया, ये ओवरबॉट तक चला गया, 49 9 रुपए की इसने मूव दे दी। लेकिन लेकिन लेवल जो है आपका, लेवल पे आके वो आरएसआई क्या कर रहा है, और सर आरएसआई के मैं पास। वो सर जी मेरा जो सवाल है वो आप समझ गए हैं, लेकिन बट सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि अब RSI डे टू डे चेंज होता है, बिल्कुल, ये तो फ्लक्चुएट डे टू करता डे रहेगा। फ्लक्चुएट करता रहता है ना। लेकिन RSI एक मतलब एक ऐसे वो कहते नहीं है वो झटका मतलब इंडिकेटर है कि इससे ये पता चलता है कि ओवरसोल्ड है या मतलब कि जब ओवरसोल्ड होंगे तो सर कहीं ना कहीं बड़ा भी इसमें प्लेयर होगा, तो वो तो अपने आप को लॉस नहीं मतलब कि अब मतलब इससे नीचे तो ठीक है चला जाए, लेकिन उसने जंप तो करवाना ही करवाना है, उसके पैसे तो यहाँ फंसे हुए हैं, तो इसके लिए वो आपको जंप तो करवाएगा। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि RSI के मुताबिक मतलब कि एक सिंपल सा मतलब कि झटका कि RSI के मुताबिक थोड़ा सा हम मतलब कि उससे हमें नुकसान कम होता है ना, उससे बिल्कुल हमें फायदा कैलकुलेशन, ज्यादा हो सकता बिल्कुल आपको फायदा बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं। अभी देखें मैंने आरएसआई को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, अभी आप बताएं है। मैपल लीफ ओवरसोल्ड है ओवरबॉट है। सर अभी तो 30 से थोड़ा सा ऊपर है। 30 से तो ऊपर है, लेकिन मैंने इसको देखे मॉडिफाई किया है, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग पे नहीं रखा हुआ मैंने। एक मिनट। जी 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 जी। ये सर देखिए, अभी तो ओवरबॉट है, अभी ओवरसोल्ड नहीं है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी ये सेटिंग करूँ, अभी क्या सिनेरियो है, सर अब ओवरबॉट लग रहा ओवरबॉट होने जा रहा है। तो है, होने जा रहा बेसिकली है। बेसिकली आरएसआई को बहुत सारी नजर के लोग देख रहे होते हैं। डे ट्रेडर है वो 5 की सेटिंग पे देख रहा है, स्विंग ट्रेडर है वो 10 पे भी देख रहा होगा, टेक्निकल ट्रेडर है वो डिफॉल्ट पे भी देख रहा होगा, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो इसको 30 पे भी करके देखेगा। बेसिकली आरएसआई कैलकुलेशन होती है कैंडल्स की, ये कैलकुलेशन दिखा रहा है कि पिछले 30 दिन की कैंडल के मोमेंटम को कैलकुलेट करके बताएं कि ये जो रेट आए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आरएसआई को डिनोट करूं तो प्राइसेस टूटे हैं या नहीं। तो ये दिखा रहा है हाँ भाई टूटे हुए हैं, फिर हमने उसको मल्टीपल चीजों से अपने प्राइस एक्शन से कंपाइल करेंगे, देन फिर हम लोग जो है ट्रेड को लेंगे। सर यही मेरा सवाल है मतलब कि देखें अब RSI तो रोज चेंज होता है। अब यही 50 रुपए पे शेयर गया हुआ है, तो हम हम्म कहेंगे जी RSI आ गया है 10 रुपए पे आ गया, 10 पे आ गया या 20 पे आ गया, ठीक है आप वो ले लो, लेकिन डे ट्रेड करना या मतलब स्विंग ट्रेड करना उसको आप लॉन्ग टर्म नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो पहले ही अपनी पीक पे चला गया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही, लोग यही तो डिफॉल्ट एक सेटिंग के ऊपर चले जाते हैं, वो देखते हैं आरएसआई 30 पे चला गया है। और अब मैं बोल रहा हूँ ना सर मतलब यहाँ मेरे और भी फ्रेंड होंगे लेकिन वो समझ रहे होंगे, लेकिन मैंने उन्हें यही चीज क्लियर करने के लिए मैंने कहा है कि मतलब कि अब ये लोएस्ट प्राइस पे RSI कम आ रहा है, तो इसका मतलब इसने जंप करवाना ही करवाना बिल्कुल है। हो वो सकता चाहे है, मतलब देखें 15 से आके वो जंप कराए, चाहे वो मतलब 20 से बिल्कुल जंप करा दे, चाहे 25 से वो जंप भी करा दे, लेकिन वो लोएस्ट इस टाइम लोएस्ट रेट चल रहे हैं ना इसके मतलब एग्जैक्टली तो इसने कहीं ना कहीं अब जंप ऐसे जैसे मुगल हो गया, INIL है, ये मैपल ये लॉन्ग टर्म इस टाइम लॉन्ग टर्म में ये जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते, लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई इशू नहीं है ना सर, मैं यही तो कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है आपके लिए। लेकिन मीनवाइल जो है पर हमें सिर्फ सर देखनी होती है। जी बोलिए। जो हमें जो सर हमें आप वो ट्रेनिंग दे रहे थे, जो मैंने देखा था चीजें वो आप हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए दे रहे हैं ना, तो जी वो बिल्कुल बड़ी अच्छी है हमारे लिए, सर। लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए हमें लास्ट उसका भी लास्ट बता सेशन दें में थोड़ा। लास्ट सेशन में आप थे सर? इन्हें इसके लास्ट सेशन में था इसका। जी इससे लास्ट जो सेशन वही हुआ था, ये हाँ उसके जी जी बाद जी। आज। तो उसी में ये चीज़ हम लोगों ने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करी थी, और इसके अलावा सर हम लोग ये सारी चीज़ें अपने कोर्स के अंदर भी सीख रहे हैं उसको और मजीद डिटेल में। जो पार्टिसिपेंट्स हैं मतलब उसको हम लोग बेसिकली देखिए प्राइस एक्शन को ही हमने मेन समझना है। ये चीज़ जी समझ जी। अगर आ गई तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, ये सर बहुत। मुझे एक और आप कह रहे आप और वो गुलेज भाई, मैं गुलेज भाई का लिटरली मतलब कि जेन्युइन फैन हूँ, वो हम्म मतलब कि ये नहीं है देखें कोई भी बाय गॉड नहीं होते, वो अपने एनालिसिस करके बताते हैं कि इतना ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे एक एक जगह से मुझे उन्होंने निकाला भी है और अच्छी तरह निकाला है उन्होंने।
जबरदस्त। ठीक है, मैं फंस गया हुआ था। तो सर वो क्या कहते हैं, ये जो चीजें हैं इसमें आप ये हमें सिखा सकते हैं कि क्या कहते हैं कि हम किस टाइम हमने जंप करना है स्विंग ट्रेड के अंदर। बिल्कुल सर जी, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि इसीलिए हम लोगों ने इसका एक डिटेल्ड कोर्स पूरा जो है लेआउट किया है। उसके वो तो अब अंदर नेक्स्ट मंथ से हम ज्वाइन करेंगे ना, बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल, अभी मसला आ भी गया था, जो मैंने आपसे बात क्लासेस, की थी। जी जी, अभी भी एक्चुअली जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर हम लोग पूरा ये वीक जो हमारा निकला है ना अभी, तो उसके अंदर ये सिर्फ हमने, मैं आपको बताऊं, हमने सिर्फ प्राइस एक्शन को डिस्कस किया है। यानी आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे सेशन इतने इतने लंबे हुए हैं, मतलब 2-2 ढाई-ढाई घंटे से भी एक्सीड करी हैं क्लासेस, लेकिन जाहिर है टॉपिक ही ऐसा है ना ये, इसके अंदर वे सर सवाल से ये सवाल मेन निकलते हैं। मतलब मेन वो कहते हैं बुनियाद ही ठीक हो गई तो फिर सब कुछ आगे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, इंडिकेटर्स देखें सर सेकेंडरी हैं। कुछ लोग जी होते जी। हैं वो जादुई इंडिकेटर के पीछे भागते हैं, मैं उनके पीछे नहीं भागाता सर मैं, मैंने क्योंकि बड़ी बड़े ग्रुप में ऑब्जर्व किए हैं, बहुत ज्यादा ग्रुप ऑब्जर्व किए हैं मैंने। तो मुझे मतलब कि ये नहीं मैं कह रहा कि आपके मुंह पे कह रहा हूँ, मुझे एक गुलरेज भाई बड़े मतलब के उनके बारे में लोग कहते भी हैं। कुछ लोग अब सर हर किसी के 5 उंगलियां बराबर नहीं होते, और बिल्कुल, इंसान एक दूसरे कोई अगर मतलब चुप भी आप कर मैं दिए। आपका। जी जी सलमान भाई, भाई इनका कंप्लीट होने दें, जी बिल्कुल जी। आपकी बारी है, बेफिक्र हैं। तो सर बिल्कुल, आप आ जाएं। नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं। देखें मैं आपको एक चीज बताऊं, सारे मेंबर्स जितने भी हैं वो सारे अपनी अपनी वर्किंग कर रहे हैं, और हर किसी की देखें ये फ्लक्चुएशन जो हो रही है, ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है, चार्ट के ऊपर ये इतनी फ्लक्चुएशन जो हमें दिख रही है क्यों दिख रही है, क्योंकि किसी को यहाँ लग रहा है कि हमें खरीदना है, किसी को यहाँ जी लग रहा है कि हमें यहाँ बेचना है, बस ये सारा चक्कर। तो इंशाल्लाह इसको मैं और डिटेल के अंदर जो है, आप इंशाल्लाह आए, एनरोल ओके हों, ओके आपको मजीद इंशाल्लाह और उसमें करेंगे। बाकी एक एक करके और सवाल अपने करिए। ओके। जी आसिफ भाई, आसिफ भाई, आसिफ अब्बास भाई, आपका हाथ उठा हुआ है। भाई आसिफ भाई आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। जी, अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम वालेकुम सलाम, कैसे हैं आसिफ भाई? जी, आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी? आसिफ भाई बहुत लैग कर रही है आपकी आवाज। हेलो हेलो, जी, अभी सही। आसिफ भाई आ रही है बट लैगिंग बहुत हो रही है आपकी आवाज में, आप अगर रिकनेक्ट कर लें तो बेहतरीन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ क्लियर नहीं नहीं, है क्या? नहीं आ रही आसिफ भाई की। आसिफ भाई रीजॉइन कीजिएगा प्लीज। जी इकबाल भाई, इकबाल हुसैन भाई आपने रेज हैंड किया। चले मेरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा काशिफ भाई ये बताइए, ये जो आरएसआई और इस तरह के जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी हम्म सेफ जोन कौन से होते हैं? उनके अंदर भी एक इंटरनल सेटिंग्स होती हैं, हम्म। वो क्या हैं? यही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है सर, आरएसआई बेसिकली देखें मोमेंटम इंडिकेटर है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। नंबर टू ये कि इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं, मुख्तलिफ इसकी सेटिंग्स हैं, वो मैं यहाँ पे किस तरीके से समझाऊँ, असल में उनको समझना थोड़ा एक डिटेल्ड वर्क है, और उसको हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर लेआउट भी किया हुआ है, तो उसको हमने काफ़ी डिटेल के अंदर जो है बेसिकली एक्सप्लेन किया है। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल आरएसआई जो है आपको यहाँ से एक रेंज दिखा देगा, रेंज दिखा के आपको आइडिया दे देगा कि इस वक्त जो प्राइसेस आपकी जो लेवल्स हैं उसके पास आके ओवर सोल्ड हैं या ओवर बॉट हैं। 70 से ऊपर है तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा ओवर बॉट हो गया हुआ है, ये रिवर्सल हो सकता है। 70 से नीचे और 30 से नीचे, सो इट मींस के यहाँ से जो है आपको एक चांस मिल सकता है। ये ठीक है। जी आपकी आवाज कट रही थी, हेलो। आधी फुल कर दो।
अच्छा जी, एक एक करके प्लीज सवाल पूछते जाइएगा, और प्लीज जरा कोशिश कीजिए कि स्क्रिप्ट या प्राइस एक्शन से रिलेटेड रखें। एक्चुअली वो फिर इंडिकेटर्स जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो जाता है। मेन चीज़ ये है कि मेरी कोशिश है कि हम लोग जो हैं उसको स्क्रिप्ट्स वगैरह को डिस्कस करें, ताकि लोगों को भी एक आइडिया हो और एक वर्किंग का एक आइडिया हो। ठीक है। जी, इकबाल भाई, इकबाल हुसैन साहब, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी जी, नहीं वो मेरा क्वेश्चन आपने कर दिया था आंसर। ठीक है, तो प्लीज हेड नीचे सारे करिए। आरएसआई के हवाले से मैंने पूछा था ठीक आपसे। है जी, आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम सलाम जी सर, अब आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। सर मैं सर मैंने सोचा एक क्वेश्चन मैं भी कर ही लूं, पार्टिसिपेट तो किया है। तो सर कोई भी जो हमारे पास जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है उसके होने के कितने टच पूरी लाइन पर होने के। आसिफ भाई, आपकी आवाज़ फिर बहुत लैग कर रही है, आ तो रही है लेकिन काशिफ बहुत भाई लैग कर करके आ रही है। यार सर, मुझे आ रही है या आप लोगों को भी आसिफ भाई की आवाज़ लैग करके आ रही है? प्लीज कोई कंफर्म करेगा। अब बहुत लैग हो रही है और जी बहुत स्लो भी आ रही है, जैसे स्लो मोशन सबको ही में। ये आ रही बहुत है। ज्यादा लैगिंग है। ठीक है आसिफ भाई, आपका इंटरनेट कनेक्शन का मेरे उनके ख्याल में इंटरनेट इशू का लग रहा इशू है। है। हाँ जी। या गला गला खंगाड़ लें थोड़ा सा। जी आसिफ भाई, आवाज़ आ रही है आपको? आसिफ भाई का मेरे ख्याल में कनेक्शन जो है ना वो इशू कर रहा है। चलें दोबारा इसको रिज्वाइन कर लें। अच्छा, मौजम लाहौर जी, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी काशिफ मौजम भाई, भाई। मेरी आपसे और बाकी ग्रुप मेंबर से बड़े ऑनरेबल सारे बड़े मोहतरम हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना आप टाइम लें, क्योंकि आपको सुनकर वो सारी प्राइस एक्शन हो ये सारा वो बड़ी नॉलेज है माशाल्लाह आपके पास। तो टाइम बहुत कीमती है सबका ना। तो बजाय इसके कि एक ग्रुप मेंबर या दो जो हैं वो अपने क्वेश्चन ज़रूर करें, लेकिन क्वेश्चन आंसर का सेशन एंड पे रखना चाहिए हम लोगों को, ताकि पहले ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख सकें आपसे। बिल्कुल जी ठीक है, बेहतरीन है आइडिया, ये भी बुरा नहीं है। देखें बेसिकली मेन मैंने ये इसलिए सेशन रखा है आप लोगों के लिए कि इसके अंदर हम लोग, मेरे पास क्योंकि इन पर्सन जो है ना बहुत सारी क्वेरीज आ रही होती हैं। सर ये मैंने यहाँ ले लिया है, अब मैं क्या करूँ? सर ये मैं यहाँ ले सकता हूँ? सर ये मैं वहाँ भेज सकता हूँ? तो मैं बेसिकली मैंने वीडियोस में भी बोला, मतलब देखें एक जी वीडियो बनाने का कंसर्न यही होता है कि एक बात मैं बार बार किस तरीके से, एक इंडिविजुअल तो नहीं बता सकता सबको, तो वो सारे वीडियो अगर देख लेते हैं उसके अंदर मैं बड़ा डिटेल के अंदर उस चीज़ को एक्सप्लेन जी करने जी की कोशिश करता हूँ, ताकि वो एक पूरा एक सिनेरियो बेसिकली दिखा के उसमें, अब मैं जाहिर है एक बंदा एक वॉइस नोट भेज रहा है, कॉल में मुझसे डिस्कस कर रहा है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो तो आप वो जिस तरह जिस रिदम में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, तो वो उसमें माशाल्लाह बड़ी अच्छी समझ आ रही होती है, लेकिन जब कोई क्वेश्चन बीच में आ जाता है ना तो वो बाकी लोग भी मेरा ख्याल है डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सबको ये चीज़ देखनी चाहिए। बिल्कुल, और उससे मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे भी जहन से फ्लश आउट हो गया था जो मैं बोलना चाह रहा होता हूँ। ये आपने एक बड़ी अच्छी बात करी। देखिए मेनली मैंने ये सेशन इसलिए भी किया है ऑर्गेनाइज कि इसमें मैं यही चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और आप लोग मुझसे फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। तो आप लोग अपने अपने स्क्रिप्ट्स जो हैं एक एक करके अगर मुझे बताएं, तो उसमें मैं आप लोगों के साथ लेवल्स उसके शेयर करूं और फिर आपसे पूछूं कि ये खरीदना चाहिए कि नहीं। जी जी बिल्कुल, ये भी सही तो है, एक अच्छा एक आइडिया। करके बिल्कुल आप लोग पूछिए, फिर उसमें मैं आप लोग के सामने जाहिर है वर्किंग करूंगा, आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सर ये कैसे, ये कैसे, फिर मैं आपको उसकी मजीद ब्रीफ जो है, जो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ बिल्कुल बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए एक चीज़ कि सारी चीज़ें बताई हैं समझाई जा रही हैं, वो हवा में नहीं है, वो चार्ट की जी जी वर्किंग जो दिखा रही है वही आपसे पूछ रहे हैं। ऐसे, और जब कोई प्रैक्टिकल करेंगे उस स्क्रिप्ट पे तो फिर एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि आप उस किस स्टेज पे थे और क्या हुआ आपके साथ। बिल्कुल, कोई भी स्क्रिप्ट आप मुझे बताएं, एक एक करके सारे बताएं इंशाल्लाह। जितने दोस्त हैं हमारे पास, अभी 8 पार्टिसिपेंट हैं ऑलमोस्ट, तो बताएं सबको, इंशाल्लाह हम लोग करेंगे डिस्कस। जी अच्छा जी भाई, हम ईफर्ट तो देख सकते हैं। ईफर्ट मैंने उठाए थे 3000 हम्म, 93 रुपीज पे। उस वक्त मार्केट में काफी पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ था। ठीक है। और क्योंकि मेरा यूँ समझिए रिसेंटली उस वक्त ही अकाउंट खुला था, मार्केट आई थिंक 44,000 के करीब थी उस टाइम पे। और आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने डिविडेंड स्टॉक आइडेंटिफाई करके जिसमें ईफर्ट सेलेक्ट किया था वो लिया था, ईपीसीएल लिया था। सही। तो इस वक्त वो 88-80 पर है।
ठीक है, सही सही सही। चलें इसको हम लोग सबसे पहले देखें, इसकी वर्किंग सबसे पहले तो हम करें कि चल क्या रहा है, सिनेरियो क्या है, ताकि हमें एक आइडिया तो हो कि अभी फिलहाल स्टॉक किस जोन में चल रहा है। अच्छा देखिए, मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेने के लिए आया था जिस टाइम पे मैंने बाय किया। तो मेरे पीछे आप अगर हिस्ट्री देखें, मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा था कि मैंने जिसको फॉलो किया था, तो ये पीछे हिस्ट्री देखें तो आता था मूविंग एवरेज 50 को कह लें आप, या मैं 44 को लेके चल रहा था, तो आके सपोर्ट लेता था और उसके बाद वो ऊपर जाता था, यानी एक तरह से ये अप ट्रेंड में चल रहा था काफी टाइम से। सही उसी बेस को लेके किया, लेकिन वो एक्चुअली यहाँ पर आके वो फेल हो गई। सही। नहीं यार, ये तो चलता रहता है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। असल में मैं इंडिकेटर्स को बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं इंडिकेटर से भागूं। इंडिकेटर हालांकि पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अब ये देखिए, मैंने ट्रेंड लाइन पहले लगाई है, मूविंग एवरेज बाद में लगाया। ये देखें कैसा लाइन अप कर रहा है इसके साथ, क्यों कर रहा है? सही कह रहे हैं। वो इसी वजह से कर रहा है कि मैं जो चीज प्राइसेस में देख रहा हूँ ना, वही चीज ये मूविंग एवरेज भी देख रहा है। आप देख रहे हैं, मतलब देखें आपके सामने मैंने वर्किंग की है और आप देखें उसके बाद मैंने इसको ऑन किया है। तो इंडिकेटर्स का काम बेसिकली जो होता है, ये जो मैं सारा आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कोर्स में भी, ग्रुप्स में भी और वैसे भी उसमें और वीडियोस में भी, कि देखें सबसे पहली वर्किंग आपको खुद करनी है। इंडिकेटर को आपने एज अ इंडिकेशन के लिए लेना है इटसेल्फ, जैसे ये प्रोनाउंस इसमें आ रहा है, इसका मतलब भी आ रहा है कि इंडिकेशन। इंडिकेटर का क्या मतलब है? इंडिकेशन देना। अब आप अगर यहाँ पे इसको एक सेकंड के लिए, सर माइक प्लीज ऑफ कीजिएगा। अब इसके अंदर अगर आप एक सिनेरियो देखें तो यहाँ से इसका एक ट्रेंड चला, ठीक है, ट्रेंड इसका अराउंड चला 69 से इसने हाई डिफाइन किया लगभग 100 रुपए पे। यहाँ पे अगर मैं इसका एक जोन बना लूँ, चले यहाँ तक 97, और ये अगर एक हाई बोल लें, बाजू का तो फेक आउट भी जाता है। वहां से देखें प्राइजेस रिजेक्ट हुए। रिजेक्ट होने के बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो आप देखें प्राइजेस ने कैसी रिजेक्शन आपके मूविंग एवरेज से भी ली और मेरी ट्रेंड लाइन से भी ली। फिर रीटेस्ट करने ये यहाँ पे किया मूविंग एवरेज को, वहां से इसको चमाट पड़ी, वहां से नीचे गिरा। कहाँ पे आके गिरा? जहां से इसने प्रीवियस बाउंस लिया था अपनी ट्रेंड लाइन वाले जोन से, जब ये ट्रेंड में था। देख रहे हैं? जी बिल्कुल। वहां से इसने फिर एक बाउंस लिया, देन इसको कहां से फिर एक रेजिस्टेंस मिली, वही आपका 50 का मूविंग एवरेज आ गया। तो अब आप मुझे बताएं, अब इसमें क्या सिनेरियो है, अभी इसमें आपको क्या करना चाहिए? मैं आपका डिसीजन बेसिकली जानना चाहूंगा, आप क्या करेंगे अभी इसमें? अभी अभी आपको क्या दिख रहा है? अगर सिंपल इसको अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें, अभी हम इंडिकेटर्स को नहीं डिस्कस कर रहे बेसिकली, वो तो एक बात आ गई तो मैंने दिखा दिया, लेकिन ये कि मेनली प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है हमें, अगर आज की कैंडल हम देखते हैं। आज की कैंडल जैसे इसने ब्रेक किया उस वाले को, जो आपने ब्लू वाली लाइन लगाई है, बिल्कुल, और ग्रीन कैंडल भी शो की है, तो मतलब इसमें थोड़ा पोटेंशियल नजर आया, लेकिन बात वही है कि इसके ऊपर बहुत सारी इस वक्त जो है ना स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस मौजूद है। एग्जैक्टली तो उस रेट पे तो जाने नहीं देंगी जिस पे मैंने बिल्कुल। और अगर आप एक चीज और गौर करें, टेक्निकली आप देखें तो कैंडल ने तो ब्रेकआउट दिया, कैंडल ये बड़ी जबरदस्त पैटर्न, हम लोगों ने अपनी क्लास में भी इसको काफी डिस्कस किया है और अच्छे लेवल पे बना हुआ है इसमें अगर आप देखें, लेकिन वॉल्यूम ही नहीं है ना नीचे। हाँ वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। देखिए प्राइस और आपके वॉल्यूम जो है गाड़ी और पेट्रोल की तरह है। प्राइजेस गाड़ी है तो उसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, और वो पेट्रोल क्या है? आपका वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखें कितनी बड़ी कैंडल बनी है, आप देखिए बॉडी देखें इसकी, वॉल्यूम देख रहे हैं कितना बड़ा जनरेट हुआ है, ये इसको जो है डिफेंड कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, इतनी बड़ी विग बन गई, उसने रिजेक्ट कर दिया, जोन ने प्राइजेस ऊपर नहीं जाने दे रहा। क्यों? क्योंकि उसका ट्रेंड नीचे का चल रहा है, उसका ट्रेंड जो है अभी नीचे, वो उसको अलाउ ही नहीं कर रहा। क्यों? अगर आप देखें तो जाहिर है प्राइजेस, मार्केट की देखें साइकिल है, प्राइजेस की साइकिल है, उन्होंने एक तरीके से चलते हुए आ रहे हैं और उसी साइकिल में चलते रहना है रैपिडली। प्राइसेस जब इतना लंबा जब गेन दिया तो वो अपने आप को, यहाँ पे इतने लोग जो बैठे हैं, अब वो भी तो निकलेंगे ना, वो भी तो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो वो यहाँ तो अपने आप को साइडवेज में कर देगा, या वो दोबारा नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ इन लेवल्स पे जो लोग बैठे हैं वो, जी जी सपोर्ट है वो बड़ा कंफ्यूज करती है कि चलो अभी इस सपोर्ट पर आके आप थोड़ा सा हो जाए,
आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है सर ये छोटी है। मूव तो देखें मिलेगी, देखें ना आपको सपोर्ट पे आके बाउंस नहीं मिला, ये देखिए बाउंस तो मिला हमें सपोर्ट पे आके, छोटा सा अगर 86 भी आप देखते हैं तो 88 का 1-2 रुपए की मूव तो मिल गई। हम्म। लेकिन अगर आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मुझे ऐसी मूव मिले, तो वो अभी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि प्राइसेस ने भी रिसेंटली अपने आप को अब जो है एडजस्ट करना शुरू किया है, रिट्रेस होना शुरू हुआ है। तो ये सारी चीजें, ये प्राइस का नेचर है, तो होपफुली ये क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाह रहा था, इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखने के लिए, ये जो आप देख ना छोटे छोटे बाउंस जो हो रहे हैं, क्योंकि एक चीज जो मैंने ली हुई है, तो मेरी जो मॉनिटरिंग है वो उस स्क्रिप्ट पे हो रही होती है, उसको मैं देख रहा होता हूँ। तो ये वाले जो बाउंसेस आ रहे थे ना इस टाइम पे, जैसे मुझे ये फील अंदर से आ रही थी कि मैं इस रेट पे उठा लूँ इसको और मैं प्रॉफिट ले लूँ। मैं देखता था मेरे स्टेटमेंट में वो दिखा रहा होता था 4000 का प्रॉफिट आज की डेट का है, किसी दिन 3000, किसी दिन 5000, ऐसे करके ये दिखा रहा था। ठीक है। मुझे उस चीज को देखते हुए ये फील आई कि क्यों मैंने वो वाले अटेम्प्ट क्यों मिस किए, यानी कि मैं इतने स्टॉक इन रेट्स पे उठा के, और भाई एक तरह से स्ट्रेटजी चेंज रहती है, वो शायद इंट्राडे के लाले कह रही थी, अब विद इन 2 डेज आपने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया वो प्रॉफिट गेन करके, तो आपको जो एक ओवरऑल ऊपर से नुकसान हुआ है ना वो कवर हो जाता। क्या इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बना के हम चला सकते हैं, या वो रिस्की है? बिल्कुल बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन सर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप कब से कर रहे हैं ट्रेडिंग, मतलब आप नए हैं या काफी टाइम से कर रहे हैं? मैं एक्चुअली यूएस मार्केट में कर रहा था, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उसमें बड़ा मुश्किल था वो, कि वो फ्यूचर में ही सब कुछ बनता था, सही। तो वो जरा ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरी चीज़ों बिल्कुल से। फ्यूचर में तो सर हम लोग भी नहीं करते ना, रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि वो फिर इसी बिल्कुल एग्जैक्टली यही चक्कर है। देखिए इसमें हमारे यहाँ मसला ये होता है कि लोग स्टॉक के साथ जिद लगा लेते हैं कि यार इसने मुझे यहाँ लॉस कराया, मैं इससे यही पैसा जो है ना इससे वापस लूंगा। ऐसा नहीं हो हाँ, सकता। ऐसा तो सच में। स्टॉक से हम जिद नहीं लगा सकते। देखिए प्रॉफिट और लॉस किसी भी बिजनेस का हिस्सा है और वो चलता रहेगा। अब ये देखें, यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है, ये यहाँ पे जो लॉस हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पे जिन्होंने लॉस किया है, मिसाल के तौर पे ये रेड कैंडल जिनकी बनी है, मैं शॉर्ट या लॉन्ग की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ रेड कैंडल की भी बात कर रहा हूँ कि एक नेगेटिव कैंडल है। अब यहाँ जिन बेचारों ने माल को बेचा है, उसका प्रॉफिट इस कैंडल वालों ने उठाया है। बेसिकली आपका जो प्रॉफिट होता है वो किसी का लॉस है, और आपका जो लॉस होता है वो किसी का प्रॉफिट है। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपका अमाउंट है पूरी मार्केट में वो सर्कल में घूम रहा होता है। मतलब आप किसी से ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी को फिर आगे देने के लिए खरीद रहे हैं ना। हम्म। तो उस बंदे को लग रहा है कि यार यहाँ पे लॉस में मुझे आगे दे देना चाहिए, इस बंदे को यहाँ लग रहा था कि यार ये यहाँ पे मुझे सस्ता मिल रहा है, इसको मैं यहाँ महंगा करके बेच दूंगा। वर्किंग है वो। तो यहाँ पे सारी वर्किंग आ जाती है। तो ये सारी चीजें। तो एक बंदे को, नए बंदे को, या जिसको थोड़ा बहुत आता है, आप क्या हम्म। रेकमेंड करते हैं कि कितने शुरू में स्टार्टिंग में कितने स्टॉक्स हैं या कितने स्क्रिप्ट्स हैं जिन पे वो काम करे एट अ टाइम? सर 4 से 5 स्टॉक निकाल लें। लेवल्स जिन स्टॉक के आ रहे हैं ना, लेवल्स, ये वर्किंग जो छोटी छोटी मैं आपके सामने भी कर रहा हूँ ना, इसके जी अलावा जी। और भी चीजें होती हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा भी चीजें होती हैं। आपको रोजाना जो है स्टॉक फिल्टर करने के लिए जो है आधा घंटा तो चाहिए होता है, और ये वर्किंग रात में होती है, एक रात पहले। ये आप ड्यूरिंग द मार्केट नहीं करते। ड्यूरिंग द मार्केट तो फ्लक्चुएशन हो रही है, आपने वर्किंग अपनी रात को लॉक कर लेनी है कि अब भाई ये होगा तो एंट्री लेनी है, ये होगा तो एग्जिट लेना है। न्यूज आ गई, ये हो गया, वो हो गया, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, उस पर आपने अमल नहीं करना है। आपको अपनी वर्किंग से स्टिक रहना है। ये आपका उसूल होना चाहिए। ये वर्किंग करने के बाद फिर उसी हिसाब से मार्केट को देखते हुए ऑर्डर प्लेस कर दें अगले दिन। बिल्कुल ऐसा ही। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे मेरी स्ट्रेटेजी है, भाई मैंने यहाँ ले लिया, लेट सपोज मैंने बोला ये मैं यहाँ बेच दूंगा। लेट सपोज मैंने 88 पे लिया, मैंने बोला कि यार ये 89 तक जाएगा, मैं बेच दूंगा। अब डे एंड के ऊपर प्राइसेस जो है वो 88 से भी नीचे आके 87 पे आ गई, तो मुझे निकलना है। क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरी स्ट्रेटेजी फेल हो गई है, मैं नई ट्रेड ले लूंगा, अभी मैं निकलूंगा। क्यों? अगर मैं यहाँ नहीं निकला तो ये प्राइसेस 80 तक भी आ सकते हैं, 70 तक भी जा सकते हैं, मुझे थोड़ी पता। आपको एंटर अपने होते एंटर आपको होते तक ये पंच कर दें, ये भी साथ साथ स्टॉप लॉस और टारगेट, नहीं नहीं, आपकी क्या ये आपको, recommendation है? ये देखें, ये तो स्टॉप लॉस वगैरह तो आपको चार्ट के ऊपर सामने लाइन लगा के वर्किंग करके रखनी है कि ये हो जाएगा तो ये करना है, ये हो जाएगा, यहाँ से नीचे जा रही है प्राइस तो मैं निकल जाऊंगा।
लेकिन उनके लिए मुश्किल होता है ना, ये जो अपना साथ में जॉब भी कर रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए सर मार्केट के जैसे एंड टाइम के ऊपर अगर आप देख रहे हैं इसको, लेट सपोज 10-15 मिनट रह गए हैं, तो अगर आप देख रहे हैं और प्राइसेस आपकी लाइन से नीचे निकल रही है, तो आपको एग्जिट ले लेना सिंपल। 5 मिनट तो लगते हैं इसमें। फर्दर वर्किंग फिर आप घर जाके आराम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये बाकी इन डेप्थ सर इसको हम लोगों ने काफी किया है। अभी मैं यहाँ डिस्कस करने लगूंगा तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। असल नहीं, में मैं समझ एक एक गया। करके मैं असल में चाह रहा हूँ सबकी क्वेरीज दूं। तो बुखारी साहब जी, आप बताइए। बहुत शुक्रिया। जी बुखारी जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अस्सलाम सर? वालेकुम। जी काशिफ भाई, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। अच्छा, मैं पता करना चाह रहा था ऑक्टोपस का कि इस वक्त उसकी, क्योंकि अभी तो वो थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, तो अगर बाइंग करनी हो तो इस वक्त उसका क्या लेवल जो है आप सजेस्ट करते हैं? अच्छा सर, मैं एक ये डिस्क्लेमर दे दूं आप सारे दोस्तों को कि मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन किसी स्टॉक की नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के स्टॉक्स की वर्किंग करके लेवल्स आपके की साथ बात कर शेयर, रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली वर्किंग शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोगों को करना है। जी देखिए अभी तो एक बिल्कुल ये नेकेड चार्ट आ जाता है हमारे सामने, फिर इसके ऊपर हम लोग जो है वर्किंग करना शुरू करते हैं, लाइनें मारते हैं, देखते हैं, तब हमें समझ आता है। अगर आप इसकी साइकिल समझें तो ये देखें, यहाँ से अगर अब मैं यहाँ तक इसकी लाइन लगाता हूँ, यहाँ से मैंने इसका एक जोन बना दिया, सारी चीज सामने खुल के सामने आ गई कि भाई ये चल रहा है इस वक्त ऑक्टोपस में। ऑक्टोपस यहाँ पे खुला था जब नया नया आया, सॉरी नीचे खुला था, ये तो लॉक पे लॉक लगे थे। तो अभी ये ऑक्टोपस ने अपनी पहली सपोर्ट बनाई है 59 की, जहां से इसने पहले बाउंस लिया 115 तक, 111 तक का। जी यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बना दी, यहाँ से ऊपर अभी तक प्राइजेस नहीं गई आज तक, ठीक है। जी देन वहां से इसको मिली रिजेक्शन और प्राइजेस जो है नीचे आने लग गए। नीचे आके प्राइजेस ने कहाँ रोका? दोबारा 57 के लेवल पे रोका, जहां से प्राइजेस ने पहले उछाल लिया था एक। ये जी देखिए, बिल्कुल। ये चीज देखें, यहाँ से फिर एक छोटा सा बाउंस मिला, लेकिन इस दफा बाउंस जो है वो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से रेजिस्ट हो गया। वॉल्यूम देखें कितना तगड़ा जनरेट हुआ। प्राइजेस ने पूरी जान लगाने की कोशिश करी, लेकिन प्राइजेस नहीं गई। अल्टीमेटली कैंडल रेड बनी और ये दोबारा नीचे आ गया। अब अगर आप देखें तो प्राइजेस दोबारा इस ट्रेंड लाइन से आज रेजिस्ट कर रही हैं, वॉल्यूम भी ड्राई हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसको अगर हम सम अप करें तो अभी हमें इसमें वेट करना है कि यहाँ दो सिचुएशन है। अगर तो एक कैंडल इतनी अच्छी सी ऐसी कोई बुलिश बन जाती है, इस तरह की बड़ी कैंडल, ऐसी ग्रीन कैंडल, ऐसी ऐसी ऐसी, वॉल्यूम के साथ। बिल्कुल वॉल्यूमेट्रिक बनती है अगर बड़ी कैंडल, तो उसके अंदर हम क्लोजिंग के अंदर उसकी जो है बाइंग डाल सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है हमारा होगा वो इस लेवल का होगा, तकरीबन 56-55 के आसपास। क्यों? स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है मुझे पता है, लेकिन अगर आप उसको देखें तो इसके बाद आपके पास टारगेट ऊपर कितना लंबा आ रहा है ये तो देखें। अराउंड आपके पास 38 रुपए तक की मूव जो है एक छोटी सी कम से कम जो है आपको दिख रही है। तो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की कैलकुलेशन आ जाती है। वो अगेन आपकी अपनी वर्किंग है, आप किस हिसाब की ट्रेड ले रहे हैं वो आपकी अपनी वर्किंग है। आशिफ भाई, ये जो ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आई है, यहाँ पे आपने हाईलाइट किया था जी इस जी जगह पे, ये क्या सेंटीमेंट होता है इस टाइम पे? ह्यूमन बिहेवियर क्या हो रहा होता है कि ठीक है रिजेक्शन आ गई, इसके ऊपर अब सारे के सारे सेल करना शुरू होगा और फिर इसको उठा के सपोर्ट पे फेंक दिया उन्होंने। तो सर एक्चुअल में ये हो क्या रहा होता है, उनका माइंडसेट क्या चल रहा होता है? सर ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन सिर्फ मैं नहीं देख रहा, सिर्फ आप नहीं देख रहे, जितने ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं। एक बंदे ने, अगर आप 1 सेकंड के लिए यहाँ एक सिनेरियो रखें, सबके सामने ये सपोर्ट है जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना आती है, बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक टेक्निकल्स है, ठीक है। एक बंदे ने देखा भाई 62 रुपए पे आगे एक अच्छी कैंडल बन गई, प्राइसेस गिर रहे थे, रुक गए। अगर मैं यहाँ तक करूँ तो 73 तक का एक गैप मुझे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ तक का स्टॉप लॉस मिसाल के तौर पे रखता हूँ, लेट सपोज मिसाल के तौर पे आपने यहाँ बाइंग डाल दी 62 रुपीज पे, लेट सपोज स्टॉप लॉस आपने रख लिया 58 रुपीज का या 60 रुपीज का, तो अगले दिन क्या हुआ? 66 रुपए पे बंद हो गया है। 6 रुपए की दिहाड़ी लग गई आपकी, 4 रुपए की सॉरी। लेकिन आपका टारगेट अभी भी हिट नहीं हुआ, आप चाहते तो यहाँ पे भी निकल सकते थे। यहाँ पे क्या हुआ देखें, ट्रेंड लाइन से जाकर रेजिस्ट हुआ, आपने टारगेट सेट किया हुआ था 71-70 रुपए पे, आप निकल गए। 3 दिन के अंदर आपको दिहाड़ी मिल गई और आप निकल गए।
तो ये लेवल्स देखने का ये फायदा होता है। तो इस लेवल को आप नहीं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी टेक्निकल्स को देखते हैं, समझते हैं, जो चार्ट देख रहे हैं, वो सब इस लेवल को देख रहे हैं। अब ये देखिए ना, मैं आपको क्या बता रहा था, एक नेकेड चार्ट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके अंदर, सिर्फ कैंडल्स और फ्लक्चुएशन है। थोड़ी सी वर्किंग करें, इंडिकेटर्स को जोड़ना शुरू कर दें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेके आ जाएं, मूविंग एवरेज लेके आ जाएं, मैकडी लेके आ जाएं, आरएसआई लेके आ जाएं, फिर एक पिक्चर बिल्कुल ही अलग बन जाएगी आपकी। चार्ट पैटर्न्स को लेके आ जाएं, वो फिर एक सिनेरियो ही अलग हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है बुखारी साहब जी, थैंक यू। मोस्ट Thank you, वेलकम भाई। सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी आसिफ भाई भी आ गए। जी, अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, वालेकुम क्या हाल है? सलाम, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई अब आपकी आवाज माशाल्लाह जबरदस्त आ रही है। जी, अभी मैं मोबाइल से आ गया, पहले लैपटॉप से था। कोई बात नहीं। जी अच्छा, सर। मैं जल्दी से क्वेश्चन कर लेता हूँ सर। जी जी सर, कोई भी एक जो हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो एरिया बनता है, एक जोन बन जाता है, या एक मतलब इवन एक स्टैटिक लाइन ही चले आप बोल लें, ठीक है, तो कितनी दफा उस जोन या उस लाइन के ऊपर जो है ना टच मिलेगा हमें, तो वो एक वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमारी कहलाएगी? जबरदस्त आसिफ भाई, इसका सिंपल सा आंसर है, एक दफा आप देखें यहाँ से, यही सिनेरियो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से प्राइजेस लास्ट बाउंस हुए 59 से, उन्होंने कहाँ पे हिट मारा? जी जी, 111 पे। अब अगली दफा सही। देखें सपोर्ट वही आ रही है और प्राइजेस वहां पे आके उछलना शुरू हो गए हैं, देख रहे हैं? इतना साइडवेज में नीचे आते आते कभी नहीं किया स्क्रिप्ट ने, देखें। बिल्कुल। थोड़ा सा नजरिया चेंज करके आप देखेंगे, आपको पिक्चर खुलना शुरू हो जाएगी, जो नोट्स हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। आप देखें कैंडल्स कैसे धाड़ 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 नीचे आ रही थी, यहाँ आके रुकना शुरू हो गई, साइडवेज में जाकर बिल्कुल बाकायदा बाउंस आने लग गया, लेकिन वो बाउंस भी सेल बिल्कुल। ऑफ हो रहा है। इसका मतलब है ये सपोर्ट बहुत अच्छी है, इस सपोर्ट के ऊपर बहुत सारे लोग, इसका मतलब है नजर है। लेकिन हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, जो बोला जाता है ना कंफर्मेशन के, वेट फॉर कंफर्मेशन। वो कंफर्मेशन क्या है बिल्कुल कि या तो ब्रेक आउट हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि ब्रेक डाउन हुआ तो ये इससे मजीद नीचे कहाँ तक जाएगा इसका पीछे डाटा नहीं, क्योंकि ये अभी रिसेंटली नई कंपनी थी तो इसमें इतना ज्यादा डाटा बिल्कुल नहीं है। और अगर ब्रेकआउट होता है बिल्कुल। तो ज्यादा चांसेस जो है हमारे पास यहाँ तक की मूव पकड़ने के बन सकते हैं, और कुछ पता नहीं इससे भी ऊपर चला जाए अगर ऑक्टोपस में अगर कोई अच्छी न्यूज है या कोई अच्छे प्लान है। सही 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 सही। तो ये वैलिडिटी आपको पता लगेगी कि सपोर्ट के ऊपर आके अगर तो प्राइसेस रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है वो सपोर्ट आपकी आपने मेन बिल्कुल जबरदस्त बिहेवियर मार्क जो करी। है ना हम इसका देखेंगे। सॉरी। जी जी, बिहेवियर मतलब प्राइस का बिहेवियर जो है वो एग्जैक्टली सपोर्ट पे देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली देखिए, जी ये कैंडल जो बनी है इसके पीछे जो जंग चल रही है वो एक बायर और एक सेलर है। इस जंग को कौन जीता? बिल्कुल बायर। इसको कौन जीता? बायर। इसको कौन जीता? सेलर। बिल्कुल। सेलर 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 जी सेलर बायर। आपको देखना है कि वो जंग जो चल रही है वो किस तरफ जो है बेसिकली वो जाके खत्म हो रही है, तो आप उसके सही अकॉर्डिंग जो सही है सही। उसको फिर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें ना, अगर मैं बेसिकली अपनी बात करूँ, अगर मुझे यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ रहा है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ, लेट सपोज कि 66 रुपए के ऊपर अगर मैंने जो है, ये मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने एक बाइंग सही ले सही ली, सही 65 रुपए के ऊपर मैंने जो है सही। शेयर्स खरीदी और मैंने स्टॉप लॉस रखा कि तकरीबन 57 से अगर ये नीचे जाएगा ना तब मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अगर ये इतना नीचे जा रहा है और मेरा टारगेट आ रहा है 107 रुपए का, तो आप देखें ये सही। ज्यादा फायदा है या ज्यादा नुकसान है, रिस्क ज्यादा है या रिवॉर्ड ज्यादा है? डेफिनेटली रिवार्ड ज्यादा है डेफिनेटली। डेफिनेटली रिवॉर्ड जी ज्यादा है, रिस्क कम है, और मेरी बिल्कुल। कैलकुलेशन और मेरी वर्किंग उसके ऊपर मैच कर रही है, तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा अगर सही अल्लाह ना करे फेल भी होती है ट्रेड। तो ट्रेड फेल क्या होगी, ज्यादा ज्यादा सही। 10 रुपए नीचे गिर जाएगा, निकल जाएंगे लॉस लेके, कोई बात नहीं, बिल्कुल अगली ट्रेड। बिल्कुल फायदा और नुकसान तो हर बिजनेस का उसूल है सर। लोग, मसला ये होता है, बिल्कुल लोग सर बिल्कुल। लोग जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं यार ये यहाँ तक हाँ जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो होपफुली थैंक यू क्लियर सर, होगा थैंक यू सो सर। मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और भाई कोई सवाल किसी का हो तो बताइए, एक एक करके पूछिए, हैंड रेज कीजिए। जी मोहम्मद सलमान भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सर, सलाम। आवाज आ रही है? सर बिल्कुल क्लियर आ जी रही है। कश्मीर, एक्चुअली मुझे जो है ना सिर्फ ये पूछना था। एक तो दो क्वेश्चन है। एक तो इससे हटके क्लास के बारे में, एक्चुअली वो ओवरसीज वाला हमारा थोड़ा सा मसला ही है कि वो क्लास का टाइम मैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक मैं है। तकरीबन 1 महीना हो गया आपकी वो वीडियोस देखनी शुरू की है, यानी अगर आप
कि आजकल कितने दिन चल रहे हैं क्लासेस जो है ना, सर लाइक फ्राइडे को अगर ज्यादा टाइम कर लें जी मैं आपको बता दूं या सर, कुछ सिर्फ इस तरह। 6 क्लासेस हैं हमारी, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, 2 हफ्ते का कोर्स है। और इसमें आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हम सर्वर के ऊपर हमारे अपलोड कर देंगे, आप एनी टाइम उसको देख सकते हैं। अगर आपकी, क्योंकि मेरे पास जो भी इनरोलमेंट्स आई हैं उनका भी ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो उनका भी यही चक्कर है कि टाइम मैनेजमेंट और जॉब वगैरह का, तो वो फिर अपने ईज से अपने जी। कंफर्ट से वो उसको देख सकते हैं, तो आप भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। मजीद आपको अच्छा, मालूमात दूसरा लेनी है तो बिल्कुल मेरा बताएं। जो है ना वो आरडीए अकाउंट है, तो वो इस्लामिक अकाउंट था, तो मैंने उससे ही रिक्वेस्ट की थी, वो इजीली अकाउंट तो ओपन हो गया, लेकिन उसके अंदर डे ट्रेड वाला तो सीन नहीं है। वो जब तक अकाउंट्स आपके ट्रांसफर नहीं होते ना T+2 वो होने के बिल्कुल बाद, यानी जब बिल्कुल आपके वो अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, तब आप उसको फर्दर ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल, असल में तो उसमें मैं कुछ हाँ जी 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 जी। कैरी ऑन, सॉरी। नहीं नहीं ठीक है, वो मैं सिर्फ ये सब पूछना था कि वो मेरा सिनेरियो, मैं एक्चुअली चाहता भी ज्यादातर यही था कि इन लॉन्ग रन, लाइक अगर हम नॉर्मली ओवरसीज वाले क्या होता है, प्लॉट खरीद लिए या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं, हालांकि इवन की मार्केट डाउन भी है, तो मैं कुछ यानी इतनी ज्यादा ट्रेड वैसे ही कुछ सेल कर रहा था, कुछ परचेज कर रहा था, लेकिन उससे भी कुछ ना कुछ रिटर्न लिया मैंने। ऐसे नहीं हुआ कि वो बिल्कुल, चाहे थोड़ा थोड़ा लिया, लेकिन अगर उसको मैं बैंक वगैरह से या उस तरह कंपेयर करूं तो फिर भी काफी बेटर थी सिचुएशन अब ये 20 डेज में भी। सही सही हालांकि सही। मार्केट अभी तो सब कह रहे हैं ना कि मार्केट को नहीं, तो मेरा इंटरेस्ट तो है इसमें कि वो कि थोड़ा थोड़ा इसके अंदर, लेकिन वो सीन ऐसे ही है कि लाइक वीकली वो होता ही है कि आप डे ट्रेड में देख नहीं सकते सारा दिन बैठ के, कभी दरमियान में घंटे 2 घंटे के बाद तो आप देख लेते हैं, लेकिन ये सही, जो था ना वो कंटिन्यूस देखना। यानी ठीक है मेरा ठीक। ये पूछना था कि यानी इट्स ये सिनेरियो लाइक इस तरह से है कि हफ्ते में एक दफा आप अगर वीक में 2 वीक्स में या 3 वीक्स में जरा थोड़ी सी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं बिल्कुल कर इजीली, यानी सकते, वो उस तरह का बन जाएगा मामला। सही। मैं समझ गया आपका सर। देखिए सर, बस एक चलिए, हाँ एक तो आपका जी कोर्स से रिलेटेड था, वो मैंने आपको बता दिया। मजीद मालूमात के लिए आप नंबर पे भी जी। रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। सेकंड ये कि आपका आरडी चलिए अकाउंट है ना, रोशन डिजिटल अकाउंट, तो वो रोशन डिजिटल अकाउंट वाला क्या होता है, डायरेक्ट सीडीसी में आपका अकाउंट खुलता है। अब सीडीसी के अंदर ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि आपके शेयर्स का जो डाटा होता है बेसिकली, कि क्या लेन देन हुई है, वो सीडीसी के अंदर अपडेट होता है T+2 ट्रेडिंग प्लस 2 दिन के बाद। मेनली वो मीन वाइल जो वो हो रहा होता है, पीएसएक्स का जो आपका डाटा पोर्टल बोल रहे हैं, या ब्रोकरेज का जो आपका डाटा पोर्टल है, वो उनके पास डाटा जो है अपडेट होता रहता है। वो फिर उसके बाद जो है ब्रोकर्स के पास, ब्रोकर के पास से बेसिकली जाता है सीडीसी के पास। तो फिर उसमें जो आप लोग जैसे हैं, आप लोगों के पास में ब्रोकर्स जो है मेनली वो सिर्फ एज अ गेटवे के उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, कि ट्रांजेक्शन वगैरह बेसिकली जो क्लियर करानी होती है ना, क्योंकि आप लोग का मेन कंसर्न जो है वो सीडीसी से, तो एग्जैक्टली वहां ऐसे से। ही है। वो मेरा सिर्फ थोड़ा था, इसलिए था, सॉरी मैं एक बात काट रहा हूँ अभी, एक मेरा कुछ सिनेरियो ऐसे था कि एक तो आपने जो बड़ी अच्छी बात की कि अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे जॉब्स, जॉब वाले का सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि उसको जरा थोड़ा सा भी लॉस होने लगता ना, तो उसको, हालांकि कुछ भी नहीं है, मुझे नजर आ रहा है अगर ये इसमें एक दो हजार रुपए अगर डाउन हो भी गया तो डजंट आई कैन बेयर, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकली वो कभी बिजनेस किया नहीं ना उस तरह से, तो एक वो वाली भी थोड़ी सी, मैं थोड़ी कुछ बिल्कुल, काम कर रहा हूँ मैं फिर थोड़ा आपकी सा बात समझ गया, हाँ, बिल्कुल समझ गया। देखिए सर, ये तो देखिए रिग्रेट तो होता है बंदे को, चाहे दोनों किस्म में बंदे को रिग्रेट होगा, एक करके भी होगा कोई काम और एक ना करके भी होगा। तो मेरे हिसाब से बंदा करके देख ले तो वो ज्यादा बेहतर है। एटलीस्ट ये तो नहीं रहेगा ना कि कोशिश नहीं की। तो ये भी काम ऐसा, और देखिए आपने खुद बताया कि इसके अंदर आपने प्रॉफिट माशाल्लाह बनाया, तो मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ। देखिए लोग बोल रहे हैं मार्केट गिर रही है, और मार्केट बिल्कुल गिर रही है, लेकिन ये जो ग्रीनरी आ रही है, इसमें भी तो कोई लोग वैसे बना रहे हैं ना, तभी तो आ रही है। ये जो ग्रीन बन रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, इसमें भी तो कोई बना रहा है ना पैसा। तो वो कैसा बना रहा है? डेफिनेटली वर्किंग करके, टाइम दे के। स्विंग ट्रेड का बेसिकली फायदा ही सबसे बड़ा ये है कि आप जो रोज आना है कैंडल उछल ली होती है ना, बंदा इसको फ्लक्चुएशन को देख के जो है ना कंफ्यूज होता है। स्विंग ट्रेड का क्या है, आपने रात में वर्किंग कर ली, कल आप सुबह मार्केट ओपनिंग होते हुए 10 मिनट के लिए देख लेंगे, हाँ यार यहाँ से खुली है, यहाँ तक जा रही है। और मार्केट बंद होने के आधा घंटा पहले आप एक नज़र मार लेंगे कि यार यहाँ तक आ गया, इसका मतलब है मैं प्रॉफिट में हूँ। मिसाल के तौर पे आपने लेट सपोज यहाँ एंट्री ले ली, ये तो खैर इंडेक्स है, आपने वर्किंग कर ली और आपने यहाँ एंट्री ले ली इधर इस कैंडल पे, लेट सपोज। जी अब अगला जी दिन ये समझे अभी नहीं बना हुआ, आपने जो है यहाँ एंट्री ले ली, आपने रात में वर्किंग कर ली कि इससे नीचे अगर निकलेगा तो मैं निकल जाऊंगा, वरना मैं कम से कम जो है यहाँ तक का टारगेट रख लेता हूँ मिसाल के तौर पे कि मैं यहाँ निकलूंगा। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, आपने मार्केट सुबह खुली, आपने देखा कि यार मार्केट तो ऊपर जा रही है, आपने स्क्रीन बंद कर दी।
अब आप मार्केट क्लोज होने के टाइम के ऊपर देखेंगे कि क्या सिचुएशन चली, क्योंकि पूरा दिन तो ये ऊंच नीच चलता रहेगा, बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल। मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे आप देख रहे हैं कि यार मेरी ये जो कैंडल है ये ऊपर जा रही है, बस आपका टारगेट यहाँ पे आ गया है, तो आप बैठे रहेंगे। सिंपल, टारगेट आ ठीक गया, ठीक, टारगेट चलिए बुक बहुत करें और शुक्रिया निकल जाएंगे। इंशाल्लाह। मैं मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी मोहम्मद मैं खुद सलमान भाई। इंशाल्लाह आपके साथ कोर्स नहीं करूँगा। बिल्कुल सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी और किसका सवाल है? किसी का कोई सवाल है? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है आवाज आ रही सारे खामोश हो गए, मतलब पूछूं? जी किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल बताइए, नहीं है तो कोई मसला वाली बात नहीं, फिर सेशन को हम लोग ऐड करते हैं। हमने हमें एनएल का बताएं काशी सर, प्राइस किस सेक्शन उसका। हम किसका? नेटवर्क का। हम नेटवर्क का पेनी स्टॉक। जी सर, आपको क्या समझ आ रहा है ये बताइए पहले। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है। बिल्कुल ऊपर जा रहा है। अब इसके पास टारगेट्स किधर दिख रहे हैं? हम एक नॉर्मल टारगेट की बात करें, बीच में भी ऐसे तो टारगेट्स आते रहते हैं, लेकिन एक जी मैं जी। नॉर्मल टारगेट की बात कर रहा हूँ। वो हमारे पास अराउंड आ रहा है हाँ जी। तकरीबन 7 7:30 के बिटवीन में, 7:30 पौने 8 के बिटवीन। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे निकल जाता है तो इसमें से स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए, सिंपल, क्योंकि ये फिर मजीद 6 6:30 तक दोबारा जाएगा। असल में ये पेनी स्टॉक्स है ना, इनके अंदर फ्लक्चुएशन पैसों में होती है, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो वॉल्यूम इसके अंदर बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं वॉल्यूम कल की कैंडल से सपोर्ट के बाद इसने, प्राइस ने भी ऊपर क्लोजिंग दी है और कैंडल भी इसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन इसका करीबी जी जी। रेजिस्टेंस अगर मैं दिखाऊं तो अभी फौरी तौर पे इस पे 7 रुपए 10 पैसे, 7 रुपए 9 पैसे तक के पास इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर आप देखें इसको तो ये आज वहां से रेजिस्ट भी हुआ है, पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है। लेकिन ये है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, हो सकता है सुबह जो है ये इससे ऊपर चला जाए, हो सकता है, कुछ पता नहीं, ये तो सुबह ही देखेंगे इंशाल्लाह। जी जी। प्राइजेस यानी कि अपने आप को ड्राइव ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, काशिफ भाई, निशात मिल्स देख सकते हैं? निशात मिल्स कैसी कंपनी है? जी जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जी बिलाल भाई, निशात मिल्स जो है वो कैसी कंपनी है? निशात मिल्स निशात में एनएमएल। एनएमएल। बिल्कुल सर, कंपनी से सारी जबरदस्ती हैं, खैर कंपनीज का तो कोई वो नहीं, कंपनी नहीं, वो सारी गुलरेज भाई जबरदस्त अक्सर कंपनीज को हाईलाइट कर रहे होते हैं ना, ये बिल- सट्टा है सट्टा है इसलिए यूज होगा। गुलरेज असल में सर वो उसमें देख रहे होते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर, जरा उनकी ग्रिप मैंने देखा ज्यादा अच्छी है। अच्छा। मैं देख रहा होता हूँ टेक्निकली चीज को, मैं क्योंकि मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता लंबी लंबी। सही सही सही। निशात मिल वैसे अच्छी कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी बहुत प्यारी सपोर्ट के ऊपर है अपनी, ये देखें। अभी अगर हम इसको देखें, इसने लास्ट बाउंस दिया था अराउंड यहाँ से 69 से गया है, अगर आप इसको देखें, और लगभग ये यहाँ तक गया है 123 तक अराउंड। आपको ये कितनी इसने 52 53 रुपीज का गेन दिया है। उसके बाद वहीं से इसको एक रिजेक्शन मिली और ये अब तक अगर आप नीचे देखें उतनी प्राइस ये तोड़ चुका है, यानी जितना यहाँ से रैली में कमाया है लोगों ने आके,
यहाँ से जितने लोग आए उन्होंने कमाई करी, एक रेजिस्टेंस बना, प्राइसेस ने एक हाई डिफाइन कर दिया, देन वहां से रिजेक्शन आके सारे निकल गए। और उसके बाद अगर आप देखें तो बीच में एक सपोर्ट बनी थी, वो भी टूट गई। नहीं, अपनी मेजर सपोर्ट से इसने आज देखें बाउंस लिया है पिछले 1-2 दिन पहले, और आप कैंडल देखें कितनी बड़ी बनी वॉल्यूम के साथ। यानी इस लेवल को लोग नजर में रखे हुए थे। 68 रुपीज का लेवल, 70 रुपीज का लेवल अगर आप इसका देखें तो एक बड़ा अच्छा लेवल था। क्यों? क्योंकि पहला बाउंस ही उसको इधर से मिला था, और अब ये सेकंड बाउंस जो है एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन अभी आपके पास यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस पहले आ रही हैं, एक ट्रेंड लाइन की, हो सकता है कि ये सेल ऑफ हो जाए यहाँ से, और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आपके पास 76-75 रुपए की आ रही है, हो सकता है यहाँ से बाउंस ऑफ हो जाए। लेकिन इसके पास रूम है ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए, पॉजिटिव ट्रेंड। इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऐसी कैंडल बनानी है, ऐसे वॉल्यूम के साथ, ऐसे वॉल्यूम के साथ। देन फिर हम देखेंगे कि यार ये जो एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था ना इतना लंबा, ये ओवर हो गया। अब यहाँ से अगर प्राइसेस जाएंगी तो हमारे पास एक अच्छा टारगेट अगर हम देखें तो उसका ये प्रीवियस हाई आ रहा है एटलीस्ट 123 रुपये का। तो वहाँ तक प्राइसेस जो हैं बिल्कुल मूव कर सकती हैं। जब वहाँ से नीचे आ सकती तो यहाँ तक नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती हैं। लेकिन इसमें और भी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, और भी क्राइटेरियाज होते हैं। ये तो फिलहाल हम सिर्फ प्राइसेस को डिस्कस कर रहे हैं, हमें इंडिकेशंस भी देखनी होती हैं, डाइवर्जेंस वगैरह होती हैं, उनको देखना होता है। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना होता है। देखिए प्राइस एक्शन जो है बेसिकली, देखें प्राइस एक्शन को सिर्फ हम देखेंगे अपनी वर्किंग करने के लिए, देन उसके साथ हम अपने सपोर्टिंग इंडिकेटर्स को लगा के मजीद कंफर्म करेंगे हमारी वर्किंग और इंडिकेटर अलाइन अप हो रहे हैं, इसका मतलब है ज़बरदस्त, वी आर रेडी टू गो, ट्रेड ले लेंगे। स्टॉप लॉस लेकिन फिर भी रखेंगे 100% भी आप श्योर है ना, तब भी आपने स्टॉप लॉस जरूर रखना है कि यार यहाँ से अगर ये रिवर्स आता है या ट्रेड मेरी फेल हो जाती है या मेरी स्ट्रेटेजी नहीं काम करती, जो कि होता है, बिल्कुल होता है, ये भी स्ट्रेटेजी आपने अच्छी सी बना ली, सब हो गया, प्राइस एक्शन ने भी बोल दिया, लेकिन अगले दिन वो ब्रेकआउट से ब्रेकडाउन दोबारा हो गया, ये भी होता है। तो मुझे यहाँ पे निकलना है, स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल तैयार रखनी है। प्रॉफिट से पहले आपको नुकसान का प्लान करना है कि यहाँ पे अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे निकलूंगा किधर, क्योंकि वो 1000 रुपये का एक जो नुकसान हो रहा होता है ना, लोग उसको डर के देख रहे होते हैं, वो बोलते हैं जाएगा जाएगा, फिर 1000 का 10,000 रुपये लॉस चला जाता है ना, फिर निकलते हैं लोग, बेसिकली फंस जाते हैं लोग। तो वो जाहिर ये चीज़ें नहीं देख रहे होते। ये देखें ना, अभी आप वर्किंग वैसे देखें, कुछ भी नहीं है, ज़रा सा आपने 4-5 लाइनें लगाई, आपने थोड़ा सा प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, आपके सामने एक सिचुएशन आ गई कि यार यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है भी चांस है, लेकिन वैल्यू जोन के अंदर है ये स्क्रिप्ट। यहाँ पे एक अच्छी अच्छी वो सपोर्ट जोन है, यानी कि बिल्कुल। अगर एक मिसाल के तौर पे एक इन्वेस्टर 1-2 साल के लिए रखने वाला एक बंदा है, मिसाल के तौर पे, अगर वो मिसाल के तौर पे वो यहाँ पे भी खरीदता है 75-76 पे, और उसका स्टॉप लॉस होता है 68 पे, तो अगर 2-3 महीने भी ये साइडवेज में इसी लेवल के पास रहा और एकदम यहाँ से रैली बना दे तो 125 रुपये तक अगर जाता है, तो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देखें ना कैसा जबरदस्त आ रहा है। ये देखें ना, ये आपका रिस्क है, ये आपके पास रिवॉर्ड आ रहा है। आप देखें जरा 1 मिनट के लिए स्क्रॉल के, मैं यहाँ ये लगाऊंगा। टाइम कितना लगाया था ये पूरा करने के लिए पहले वाली दफा में? सर टाइम का तो कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे। वैसे अगर आप देखें प्रीवियसली तो यहाँ पे तकरीबन 24 अप्रैल से इसमें रैली बनी 2020, और तकरीबन जो है फेब 2021 में जाके इसने हाई डिफाइन किया है, साल ही लगा लें आप। तो आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन वगैरह आप कर सकते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार कितना रिस्क है कितना रिवॉर्ड है। 7% रिस्क पे 26% रिवॉर्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बंदा जब चार्ट के ऊपर बैठता है, जब वर्किंग करता है, तब उसको फिर समझ आते हैं सिनेरियोस की, यार ये भी हो सकता है, ये भी। हमारे यहाँ मसला ये, लोग बोलते हैं यार आप बताएं क्या करें, यहाँ ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ बेच दूँ, वो एक रेड कैंडल बनेगी बाय से अलावा, स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है, फिर भी पूछेंगे कि सर यहाँ पे बेच दूँ। अरे यार जब आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखा है तो अभी यहाँ तक तो बैठना है ना, भले यहाँ पे आपके पास 10 रेड कैंडल्स बनती हुई यहाँ जा रही हैं, वो इससे नीचे जब जाएगी ना, इसको तोड़ेगी जब, तब निकलना है आपने। नहीं तोड़ी, साइडवेज में जा रहा है, जाने दें। जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ेगा, जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ेगा, तब तक आपने नहीं निकलना, तब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ये 68.9 की जो इसकी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपने अभी आइडेंटिफाई की यहाँ पे, और एक तरफ ये भी बात चल रही थी कि मार्केट ने 38 अप्रोक्सीमेट इसको आके टच करना है, तो पॉसिबल चांसेस हैं कि अगर मार्केट वहां तक आएगी तो ये हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे सपोर्ट को।
और बिल्कुल स्टॉप लॉस सेट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर ये सपोर्ट टूटती तो अगर आप पीछे चार्ट को देखें तो इसका नीचे एक और सपोर्ट भी आ रही है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुई है, 53 रुपए की। वहां तक भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। स्टॉप लॉस बेसिकली यहाँ लेने का मकसद ही यही है कि अगर यहाँ से निकलता है तो फिर यहाँ तक भी जा सकता है। ओके, तो फिर उसके बाद निकलने के बाद वेट करें जब तक ये नीचे वाले सपोर्ट तक नहीं आता या उसके करीब करीब नहीं फिर आता। बिल्कुल, फिर तो आपको यहाँ तक वेट करना है क्योंकि आपने अपने लेवल्स निकाली ना। फिर आपने बोला कि यार यहाँ से टूट गया, अभी यहाँ तक आएगा तो फिर मैं देखूंगा। इसके अलावा 500 स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास, किसी और में काम कर लेंगे जब तक, लेकिन इसको नजर में रखेंगे। नजर में रखें। देखिए हंटिंग करने के लिए आपको ढूंढना पड़ता है ना, जैसे शिकार, ये समझिए शिकार है ये स्क्रिप्ट्स। इनकी वर्किंग करके आपको जो है बैठ जाना है, देखना है और वेट करना है आपके लेवल्स के आने का। मीनवाइल जो ट्रेडर होते हैं वो तो छोटी छोटी कैंडल्स के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, वो तो एक फिर अलग सिनेरियो है। लेकिन मीनवाइल अगर आप वैसे नॉर्मली बोलें तो नॉर्मली हमारे पास जो है इस तरीके से हम लोग वर्किंग करते हैं और उसको देखते हैं। सही सही सही। तो और किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल बताइए। कोई स्क्रिप्ट किसी का, कोई क्वेश्चन किसी का स्क्रिप्ट से रिलेटेड। सर ये आगा स्टील चेक करें, आगा स्टील। आगा स्टील, ओके। आगा में भी बहुत सारे लोग स्टक हैं। अरे बाप, आगा से फाड़े हो गए नेट सोल पे भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा प्लीज नजर। ठीक है सर। वैसे नेट सोल के ऊपर मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है, आप लोगों ने देखी नहीं? मैंने देखी नहीं कभी। करंट सिनेरियो में जो बजट के बाद नेट सोल काफी अप हुआ है लास्ट मतलब फ्राइडे को, थर्सडे को। सर वो छोटे छोटे बाउंस तो चलते रहेंगे, वो तो आते रहेंगे रहेंगे वो। तो मेरी बाइंग तो कोई 160 की है तो मैं तो गया, फिर इसका मतलब छुट्टी हो गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि हो सकता है कि आपको लंबा बैठना पड़ जाए। अभी देखता हूँ मैं इसके ऊपर भी आता हूँ। खैर अच्छा, आगा जिन्होंने मुझे बोला है, अब आगा के ऊपर अगर आप देखें तो ये इसका प्रीवियस डाटा अगर आप देखें तो हमारे पास ये 2020 से आ रहा है इसके पास डाटा। तो ये 32 रुपए के आसपास खुला था। पहले इसने अपनी मेन सपोर्ट ओपनिंग वाली टूटी, फिर वहां से इसने ये वाली सपोर्ट तोड़ी, अभी इसने ये वाली सपोर्ट तोड़ी, ये तो अभी नीचे ही नीचे। ये तो सपोर्ट ही डिफाइन नहीं कर पा रहा अभी अपनी, फुल डाउन ट्रेंड में ये। इससे तो अभी दूर रहिएगा। नॉर्मल ट्रेडिंग जो करते हैं, स्विंग ट्रेड जो करते हैं, इससे बिल्कुल दूर रहिएगा। अच्छा भाई, ये पूरा स्टील सेक्टर इस वक्त इफेक्टेड है? बिल्कुल इफेक्टेड है, बिल्कुल इफेक्टेड है सर। बहुत सारी चीजें लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं अभी ग्रुप वगैरह में भी। अगर आप देखें हमारे ग्रुप में भी कि सर ये है, बजट आ गया है, वो आ गया है, ये आ गया। मतलब यार आप उसको क्यों देख रहे हो? मतलब टैक्स लग रहा है, बजट आ गया, वो आ गया। मतलब आप अपने स्क्रिप्ट को देखो ना, अपने शेयर को देखो, वो क्या कह रहा है। अभी अगर आप इसको देखें तो ये देखें ना, एक टनल में झूला झूलता हुआ गिर रहा है ये तो अभी नीचे। इससे तो बिल्कुल अभी अवॉइड करना चाहिए, बहुत बेरिश मोड में ही। ऐसे स्क्रिप्ट से तो निकलना है हमें। वॉल्यूमेट्रिक स्क्रिप्ट्स ढूंढें और जिनके अंदर जो है आपको मूव दिख रही हो उसमें बैठे। लोग असल में वो गिने चुने के अंदर घुस रहे होते हैं। जीजीएल में घुस जाएंगे, यार वो ऊपर गया था, अरे ऊपर गया था, जाहिर है ऊपर जो गया है। देखिए एक चीज सब देख रहे हैं ना अगर, तो वो फिर फायदा नहीं है ना उसका। फिर तो सारे निकलेगा कौन? कोई भी नहीं निकलेगा उस स्क्रिप्ट में से। सबको पता है जब ऊपर जाना है, जब सबको पता है ऊपर जाना है तो फिर निकलेगा कौन? मतलब ये कॉमन सेंस है ना। तो ये चीज देखनी होती है। तो इसमें ये आगा वाले भाई जिन्होंने पूछा है, अभी इसमें तो बिल्कुल एंट्री नहीं बनती भाई मेरे हिसाब से कम मैं अगर अपने आप को कंसीडर करूं, मैं बिल्कुल इसके अंदर काम नहीं करूंगी फिलहाल। जब तक इस चैनल से कम जो है 19 रुपए से ऊपर नहीं निकलेगा ना, इस चैनल को तोड़ के, इस लाइन को तोड़ के, तब तक इसके अंदर मैं काम नहीं करूंगा। बाकी नेट सोल किसने पूछा था अभी मुझसे? सर मैंने नेट सोल इसलिए पूछा था, एक तो बजट है, दूसरा फिर ये कि जुमेरात और जुम्मे को उसने अच्छी मूव बनाई है, और तीसरा फिर मैंने पता नहीं सुना था ये सही है या गलत है, वो कुछ बाय बैक कर रहा है और कुछ डिविडेंड का भी सोच रहा है। सही सर। नेट सोल को अगर आप रिसेंटली आप वैसे देखें ना तो ये भी एक बिल्कुल साइडवेज चैनल के अंदर चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। देख रहे हैं प्राइसेस जो है नीचे आती हैं 77-70 के पास, अराउंड 100-110 के पास जाके हिट हो जाती हैं और वो चली जाती है। रिसेंटली जब मैंने वीडियो बनाई थी शायद इधर या इधर, मुझे याद नहीं पड़ रहा, तो उसमें भी मैंने ये रेजिस्टेंस जोन आप लोगों के साथ शेयर किए थे उस वीडियो में। अब जब तक इसके अंदर जो है ना, जब तक यहाँ से इस रेंज से प्राइस बाहर ऊपर या नीचे नहीं निकल जाते ना, तब तक आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी। सिंपल।
क्योंकि प्राइसेस एक साइड पे चल रहे ना, वो अपना डायरेक्शन तय ही नहीं कर रहे। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ नीचे आ रहे थे, चले यहाँ तो शॉर्ट कर लेते जो शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे जो खरीदते हैं जो लॉन्ग करते हैं वो बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे एक डायरेक्शन ही नहीं है मार्केट की, बीच में छोटे छोटे फ्लक्चुएट्स आ रहे हैं, वो तो आते रहेंगे, ऊंचे नीचे जिगजैग तो चलते रहेंगे, लेकिन उसको फिर एक नॉर्मल ट्रेडर जो होता है, एक बिल्कुल न्यू भी होता है, उसको उसको पकड़ना और अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टेक्निकल्स को हाँ तो बिल्कुल समझता है तो पकड़ सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं, तो इसमें भी पैसे एटलीस्ट बना सकता है। तो एटलीस्ट इसको 120 क्रॉस करना चाहिए मिनिमम भी, 125 इस कम तरह। से कम 115 एक क्रॉस करे अगर हेल्दी ऐसी कैंडल के साथ ना, तो ये नहीं है अपने रेजिस्टेंस तोड़ेगा। यार आप देखें ना इस रेंज में कितने दिन से चल रहा है, अराउंड ये 26 नवंबर 2021 से इसी रेंज में, इसी प्राइस रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है। इससे ऊपर गया है? बिल्कुल नहीं गया, लेकिन नीचे भी नहीं गया। तो अगर आप इसको देखें तो इसकी आपके पास जो है 78 की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नंबर 1, और 110 का एक अभी जबरदस्त रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। लेकिन एक सेफ ट्रेड अगर आप देखें तो ट्रेंड अगर आप बोलना चाहेंगे चेंज कब होगा, वो 100 तकरीबन 15 से ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब इसमें जो एक फिर नया ट्रेंड जो है देखने को मिल सकता है। जाहिर है वो अपने आपको साइडवेज में कर रहा, हो सकता है ये एक्यूमुलेट हो रहा हो और हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा हो, किसी को नहीं पता। तो ये नीचे निकलेगा या ऊपर निकलेगा, देन आप डिसीजन ले सकते हैं। और तो अगर आप बायबैक का भी कोई बायबैक का भी कोई इम्पैक्ट आप नहीं देख रहे हैं? नहीं सर, अभी तो बायबैक देखें वो जब तक ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन नहीं होगा ना तब तक हम कुछ भी नहीं देख रहे। हाँ छोटे सिनेरियो पे अगर आप इसको देखें तो अभी इसके बाद अगर एक फौरी तौर पे अगर मैं रेजिस्टेंस बोलूँ तो वो तकरीबन आ रही है लगभग 93 के आसपास इसके पास जो है रेजिस्टेंस आ रही है फौरी तौर पे, कल के लिए अगर मैं बोलूँ। और उसके बाद अगर मैं देखूँ अगर वो इसको क्रॉस करने में कामयाब होता है तो मेरे पास 96 की रेजिस्टेंस आ रही है। छोटे छोटे रेजिस्टेंस तो आते रहेंगे, सपोर्टें छोटी छोटी आती रहेंगी। अगर एक बंदे ने यहाँ लिया और वो ट्रेड ले रहा है तो वो इन 2 लेवल्स पे अगर चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 89 से टूटा है तो फिर ये नीचे 79 भी दिखा सकता है दोबारा। काशिफ भाई एक सवाल था ब्रेकआउट के हवाले से। अगर ब्रेकआउट होता है, जैसे इसी की एग्जांपल ले ले, 115 पे उसने ब्रेकआउट दे दिया, अब यहाँ पे जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर कह रहा हूँ ट्रेडर है, जो इंडिविजुअल होते हैं और जो मार्केट के प्लेयर होते हैं, मतलब वो सब एंटर होते हैं इस ब्रेकआउट को देखते हुए, और क्या मतलब टारगेट आगे वाला जो ब्रेकआउट के बाद ऊपर जो हमारी रेजिस्टेंस है वहां तक टारगेट करके घुस रहे होते हैं? क्या बिल्कुल होती है बिल्कुल सर, माइंडसेट ऐसे क्या? सर ये वर्किंग ऐसे ही सारे कर रहे होते हैं। ये जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, उनकी सारी वर्किंग, हर प्राइस एक्शन आप किसी नेटसोल आप किसी अपने भी किसी जानने वाले को अगर दिखाएंगे ना तो सबसे पहले वो यही देखेगा कि यार ये तो साइडवेज में। मार्केट में 3 ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज, चौथा कोई ट्रेंड नहीं है। प्राइजेस का जो नेचर है ना, प्राइजेस का देखिए, एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूँ। व्हाइट बोर्ड आ रहा है आप लोगों के पास? जी आ रहा है। देखिए प्राइजेस जो है ना, प्राइजेस या तो हमेशा यूं चलती रहेंगी ऊपर, ये हो गया आपका अप ट्रेंड, ठीक है, या प्राइजेस चल रही होंगी नीचे। अप ट्रेंड में तो ये लाइन आपकी नीचे बेसिकली ये समझिए एक ऐसा सपोर्ट का काम कर रही होती है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में तो ये लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है। अब अप ट्रेंड कब एक्सपायर होगा उसकी निशानी हमें तब मिलती है जब इस लाइन से नीचे कैंडल जो है क्लोजिंग देती है। आप यहाँ तक अगर देखें तो यहाँ से देखें कैसा रिस्पेक्ट कर रहा था इन लेवल्स को, देख रहे हैं बाउंसेस कैसे ले रहा था ना, लेकिन यहाँ आके इसने नहीं लिया, यहाँ पे आके इसने नीचे क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब है ये ट्रेंड जो है वीक हो गया। पीछे आप देखेंगे तो काफी टाइम से ऊंचा उठता हुआ आ रहा है, तो एक लेवल पे आके प्राइजेस ने रोकना भी तो है, डायरेक्शन भी तो बदलना है। तो यहाँ उसमें वो डाउन ट्रेंड एकदम चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ। यहाँ उसके अलावा जो है प्राइजेस अपने आप को जो है साइडवेज में कर लेंगे, एक रेंज के अंदर ले जाएंगे, टाइम ज़ाया करेंगे आपका। जैसे नेट सोल में भी आप सिचुएशन देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे 10 रुपए से लेके, मिसाल दे रहा हूँ, 20 रुपए की रेंज में प्राइसेस जो है घूमते रहेंगे। कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी यूं हो रहा है, कभी यूं हो रहा है, कभी एकदम ऊपर जा रहा है, मतलब वो कब तक रहते हैं हमें नहीं पता। अब वो ट्रेंड कब ओवर कंसीडर करेंगे हम, यहाँ तो प्राइसेस इसको तोड़ के बाहर निकले, क्योंकि इतने रेंज में आप देखें तो नहीं निकल रहे।
अब यहाँ पे निकल लें, यहाँ वो नीचे की तरफ निकलें तो हम बोलेंगे ये मजीद नीचे भी जा सकता है। अच्छा भाई, इस तरह के ये वाला जो फेज है साइडवेज, इससे लोग अवॉइड करते हैं, बिल्कुल लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही मतलब ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अच्छा है कि डाउन पर आए बाय करो, अब जाए तो सेल कर सर, दो, लेकिन फिर up पर गारंटी, आए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वो देखिए ना गारंटी नहीं होती। अगर आप यहाँ देखें, हमने मिसाल के तौर पे इस बाउंस से यहाँ खरीद लिया, अब ये यहाँ पे आके ले रहा है, अब ये देखें बाउंस ऊपर नहीं जा रहा, पहले 2 दफा गया लेकिन अब नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि अब मैंने और आपने भी देख लिया कि यार अब यहाँ पे जा रहा है तो मैं यहाँ पे ले लूंगा। खिलाड़ी आपको यहाँ पैसा नहीं बनाने देंगे, वो बोलेंगे नहीं भाई इतने मजे नहीं आ रहे। जब सबको दिख रहा है इस तरह तो सारे इसी में खेलते रहेंगे ना, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। हाँ, वो पिंग पोंग की तरह बॉल की तरह चल रहा था वो एग्जैक्टली तो वो फिर मूव को हमें जितना अर्ली हम जितना इंडिकेट कर पाएंगे ना, तो फिर उसमें बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे अगर आप इसको पकड़ लेते हैं मिसाल को 83 पे, तो आपके पास एक मूव बन गई ना, देखें 109 पे, हाँ, ये एक अच्छी मूव 20-25 रुपए की मूव आपके पास बन गई। और क्या चाहिए यार, बिल्कुल समझे विद इन अ वीक पूरा महीने का खर्चा आपका निकल आया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। तो ये सारी चीजें होती हैं। बेसिकली मेन चीज ही यही है सर, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन किंग है। प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गई अगर, इसकी बहुत सारी चीजें, फिर बहुत सारी चीजें से देखें हम इसको कंपाइल करते हैं सिर्फ इस लाइनों के बिहाव। ये तो हमने जस्ट अभी देखा है। अगर मैं इसके साथ आपको मूविंग एवरेज भी कोई लगा के दिखाऊं, सपोर्टिंग इंडिकेटर मिसाल के तौर पे, तो यकीनन उसको भी कहीं ना कहीं लाइन अप करना चाहिए हमारे साथ। ये देखें 50 का खोला हुआ था, इत्तेफाक देखें कैसा वो आके यहाँ पे घुसा है। रेजिस्टेंस हमने ऊपर मार्क करी और ये उससे नीचे है, यानी बिल्कुल डिट्टो नहीं घुसेगा वो, लेकिन एक आपको एक उसने इंडिकेशन दे दी कि हाँ भाई हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो ये सपोर्टिंग इंडिकेटर्स होते हैं, फिर इनकी हम हेल्प लेते हैं। देखिए ना प्राइस इससे ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये साइडवेज में चल रहा है, ट्रेंडिंग में नहीं है। ट्रेंडिंग में होता तो इस तरीके से प्राइसेस रिजेक्ट होते नीचे आते, ट्रेंड होती, यहाँ तक ट्रेंडिंग थे, यहाँ से आ रहे थे, अब यहाँ से जो है ट्रेंडिंग नहीं हो रहे। ये चीज सही। हमें फिगर आउट करनी होती है। आपकी आपकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, एक टाइम वो था जिसमें आपको प्राइस एक्शन नहीं आता था, और एक टाइम वो जब आपने प्राइस एक्शन को सीख लिया। ठीक अगर है आप दोनों को कंपेयर करें, अपनी गलतियों को कंपेयर करें, तो अपने लॉसेस को देखें, तो उसको थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ, तो सर। हमारे। लॉसेस इस मार्केट में सबने किए हैं, मैंने भी किए हैं, बिल्कुल किए हैं प्राउडली बोलता हूँ मैंने किए हैं, क्योंकि लॉसेस किए बगैर आप सीख नहीं सकते ना। मैं अपने ये हमारे जितने कोर्स में एनरोलमेंट्स हुई है ना, मैंने उनसे भी यही रिक्वेस्ट करी, मतलब देखिए सर, सीखना है ना अगर काम, तो सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी उसको रोक दें अगर आपको नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में जितना पैसा है उसको निकाल लें, सिर्फ 10,000 रुपये उसके अंदर छोड़ दें। बोलने क्यों सर? मतलब वो इसलिए छोड़ने आपने कि आप जितनी स्ट्रेटेजीज अभी सीख रहे हैं ना, एक एक दफा जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मतलब तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप में कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा। देखिए एक तो है ना, आपने स्विमिंग सीख ली है, ये मिसाल मैं हर दफ़ा देता हूँ सेशंस में भी, वीडियोस में भी, और अपने कोर्स में भी, कि देखिए एक स्विमिंग तो आपने सीख ली, और अब आप सीख के जब असल में पूल में जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि आपको कितनी स्विमिंग आई। फिर बंदे को जब एक आध गोता लगता है ना, फिर वो चाहता है कि नहीं यार थोड़ा मुझे और हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। वैसे तो बंदा बोलता आती है मुझे, लेकिन एकदम आप गहरे पानी में छोड़ दें। काशी भाई, वो छोटे अमाउंट में फील भी नहीं आता ना। बिल्कुल सर, उसमें तो प्रैक्टिस है ना, जस्ट ये यही तो मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली ये 10,000 रुपये लगाने का चक्कर यही है कि आपके इमोशन जुड़ जाएंगे। पेपर ट्रेड भी बोल सकता हूँ मैं, पेपर ट्रेड में आप इतना जुड़ेंगे नहीं। 10,000 नहीं रुपये जुड़ते, लगे हुए हाँ। होंगे ना, जब आप शेयर खरीद रहे होंगे तब आपका हाथ जो है सोचेगा यार 10,000 रुपये भाई, देखिए हकालाल की कमाई है ना, 10,000 भी बहुत होते हैं। बंदा बोलेगा यार 10,000 रुपये डूब ना जाए, लेकिन आपकी नीयत है कि आपने प्रैक्टिस के लिए सीखे हुए हैं। ट्रेड ऊपर चली गई, 100-200 का फायदा होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 100-200 रुपए का होगा। कितनी ट्रेड्स आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको पता लगेगा फिर आपने किधर लैकिंग करी है, कहाँ पे आपने स्ट्रेटेजी बनाते हुए लैकिंग करी है, कहाँ कहाँ आप जज्बात में बह गए, कहाँ आपने टेक्निकल्स को फॉलो किया है। तो ये सारी चीज होती है। तो लॉसेस काशिफ भाई, एक सवाल बिल्कुल। है। जी सर। ये जो 50 एम में आपने लगाई थी, अगर कैंडल इसके ऊपर बनती है तो वो अप ट्रेंड होगा? बिल्कुल सर, ये मीडियम टर्म का एक वो होता है। मूविंग एवरेज बेसिकली जो है इसकी मुख्तलिफ जरा प्लीज सेटिंग्स है। दोबारा लगाइएगा। ये मैं अपनी वीडियोस में भी इनको यूज़ करता हूँ, आपने देखा होगा।
अब एक मूविंग एवरेज अगर मैं यहाँ पे 50 का लगाता हूँ जैसे, अभी ये देखिए प्राइजेस अगर आप देखें लॉन्ग टर्म पे, जब 50 से ऊपर थी प्राइजेस कैसे ऊपर गई है, जैसे ही नीचे आई। अब ये बेसिकली पहले जब प्राइजेस ऊपर थे ये सपोर्ट का काम कर रहा था प्राइजेस के लिए, जो ट्रेंड लाइन लगा के हम काम करते हैं। बेसिकली मूविंग एवरेज एक थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी वो चल रही होती है अपनी कैलकुलेशन पे। यहाँ पे वही काम रेजिस्टेंस ने करने लग गए डाउन ट्रेंड में। अगर मैं इसका ट्रेंड लाइन लगाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सर ये जो साइड वेज में जो बनी है, इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, ये अप ट्रेंड में नहीं होगा, ऊपर जाकर चली जाती? नहीं, ये बेसिकली अपने आपको प्राइजेस ने किया हुआ साइडवेज में, और साइडवेज में मूविंग एवरेज काम नहीं करता। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, सारी स्ट्रेटेजीज हर जगह नहीं चलेंगी। हाँ सही। हर स्ट्रेटेजी हर जगह नहीं चलेगी, जैसे हर टूल हर जगह नहीं काम आता। अब कहीं पे अगर आपको 4 मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर चलाना है तो वहां पे अगर आप उसको माइनस वाली जगह पे चलाएंगे तो काम नहीं करेगा ना। ऐसे ही ये वाली स्ट्रेटेजी जो है ये ट्रेंडिंग मार्केट में यूज होती है। तो ये सारी चीजें बेसिकली हम लोगों ने जो है, इसी वजह से हम लोगों ने कोर्स वाला चक्कर भी स्टार्ट किया है कि डिटेल के अंदर हम लोग समझें और समझाएं भी। और इंशाल्लाह भी हमारा बैच जब खत्म होगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है मैं फीडबैक भी स्टूडेंट्स का जो है शेयर कराऊंगा कि आप लोगों को भी ताकि आइडिया। लेकिन मेन मकसद ये नहीं है, माइक प्लीज ऑफ कीजिएगा। मेन मकसद ये नहीं है कि कोर्स में आए, मेन मकसद ये है कि प्राइस एक्शन को सीखें, किसी से भी सीखें, जिससे भी आपको अच्छा लगता है। खुद सीखें, इंटरनेट से सीखें, किसी भी अपने फेवरेट इंस्ट्रक्टर से सीखिए, लेकिन उसको जरूर सीखिए। मैंने आपका ये आपका जो मैंने देखा है कि आप हर वीडियो में यही कहते हैं कि चाहे मुझसे ना सीखो, चाहे वीडियो देखो, तो प्राइस एक्शन से काम करो। ये आपका बड़ा पन है। अदरवाइज तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं हमारे से सीखो, लेकिन आपका माशाल्लाह जो मैंने देखा है कि आपने यही कहा है कि जी वीडियो देखो लेकिन प्राइस एक्शन से काम करो। बिल्कुल सर, असल में चक्कर ये देखें, मुझे मेरा मेन कंसर्न ये कि आप लोग चीज को समझ लें। मतलब एक रिटेल ट्रेडर जो है ना बेसिकली उसको समझ में आ जाए कि यार मुझे सिंपल ये पता लग जाए, बहुत टेक्निकल ना बने, कोई मसला नहीं बात, लेकिन इतना पता लग जाए कि यहाँ पे मुझे रुकना है और यहाँ निकलना है, एटलीस्ट इतना आ जाए। और बिल्कुल जिसको देखिए, जिसको मुझसे सीखना होगा ना वो मेरे पास मुझे पता है आएगा ही आएगा, जैसे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि एक माइंड मैचिंग होती है, एक बंदे को किसी का पढ़ाने का अंदाज जरा ज्यादा अच्छा लगता है तो वो उससे सीखना चाहे, तो मैं इसीलिए रेकमेंड करता हूँ जहाँ से भी सीखें, लेकिन सीखें जरूर इसको। बाकी हमारे एंड से जो क्वेरीज होंगी, जो डाउट्स होंगे, इंशाल्लाह उसको हम क्लियर करेंगे जितना कर सकते हैं। ये सही कह रहे हैं आप, प्राइस सेक्शन पे बहुत माशाल्लाह वो उस पे समझा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर लोग जो एनालिस्ट हैं बाकी लोग हैं वो 2-3 ट्रेंड लगा देते हैं, जैसे सुपर ट्रेंड, मैकडी, मूविंग एवरेज, ये एग्जैक्ट उन्होंने हर चार्ट पे सेट किए होते हैं। तो इस पे और प्राइस एक्शन, सिर्फ प्राइस एक्शन सीखने पे या 3 ट्रेंड हम सेट कर दें जैसे एक स्टॉक पे, सिर्फ उसी को ही देखते रहें, जरा इस पे थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया। देखिए मौजम भाई, इसमें चक्कर पता है क्या होता है? इसमें चक्कर ये होता है, अभी जैसे मैंने अभी कौन अब्दुल रहमान भाई ने जब मुझसे सवाल किया कि सर मूविंग एवरेज इसके ऊपर काम कर क्यों नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली मूविंग एवरेज का काम नहीं है। इंडिकेटर्स भी देखें काम करते हैं, ये नहीं कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते। इंडिकेटर मैं भी यूज करता हूँ, आप लोगों ने वीडियोस में भी देखे होंगे, जो स्क्रिप्ट एनालिसिस में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसमें इंडिकेटर्स में यूज करता हूँ। और वो मैं इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को दिखे कि इंडिकेटर्स भी क्या कह रहे हैं। वो फिर ये होता है ना कि सर सिर्फ आपने बोला था, कि मैं बेसिकली जो इंडिकेटर दिखा रहा होता है, जो प्राइस एक्शन दिखा रहा होता है, मैं बेसिकली उसको आपके साथ शेयर करता हूँ कि भाई प्राइस एक्शन कह रहा है ये आपकी सपोर्ट बन सकती है, ये लेवल आपका स्टॉप लॉस बन सकता है, ये आपका मिनिमम या मैक्सिमम जो है टारगेट बन सकता है। तो वहाँ आपको डिसीजन लेने में जो है फिर आसानी होती है। बहुत सारे मूविंग एवरेज, RSI और सुपर ट्रेंड ले लें या बोलिंगर बैंड ले लें, कोई भी इंडिकेटर ले लें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप कोई सा भी इंडिकेटर यूज करें। प्रोफेशनल ट्रेडर अक्सर जो आप देखें वो जो क्रिप्टो वगैरह वाले होते हैं, अगर आप देखते होंगे इंटरनेट पे, गोरे ट्रेडर होते हैं जो, मतलब वो तो उनका तो खैर काम ही कुछ और होता है। वो लोग तो अमूमन देखें सीखते रहते हैं, हम भी सीखते रहते हैं, मैं खुद भी लर्निंग करता रहता हूँ, मैं भी कोर्सेज वगैरह लेता रहता हूँ, मैं स्टिल सीख रहा हूँ। सीखना सिखाना देखें चलता रहेगा, एक्सपीरियंस उसी से आएगा ना। लर्निंग हर चीज़ तो मुझे भी नहीं आती। बेसिकली आप अगर उनका ट्रेडिंग स्टाइल देखें वो, लेकिन
वो काम ही सारा ज्यादा से ज्यादा प्राइस एक्शन पे करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि प्राइस एक्शन ने जो काम करना है वही प्राइस एक्शन जो इंडिकेटर को बताएगा ना, इंडिकेटर ने वही बताना है, और प्राइस एक्शन इंडिकेटर से काफी पहले बता देता है। सही। इसकी मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूं, लेट्स सपोज मैकडी की बात कर लेते हैं। चलें, मैकडी एक इंडिकेटर है, जो दोस्त टेक्निकल्स को समझते हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको भी मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर मैकडी की मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूं, एक सेकंड में वर्किंग ज़रा रिमूव कर लूं क्योंकि स्क्रीन थोड़ा सा ना, अभी यहाँ देखें, यहाँ पे मैकडी का क्रॉस ओवर नहीं हुआ था। ये डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर है, इसकी मल्टीपल सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ था, ठीक है। मैकडी बोलता है कि ये लाइन ऊपर आएगी ना जब, तब आपने बाइंग करनी है, ठीक है। प्राइस एक्शन ने लेकिन आपको यहाँ पे बताना शुरू कर दिया। जो प्राइस एक्शन देखता है उसको अर्ली इंडिकेशन मिल गई, प्राइजेस यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट लेवल आ रही है। मैकडी ने यहाँ आके क्रॉस ओवर जनरेट किया, लेकिन यहाँ आके क्या हुआ, यहाँ पे जो बैठे हुए थे प्राइस एक्शन के खिलाड़ी, जो प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड लेते हैं, उन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर ली। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ दिख गया कि यहाँ पे इंडिकेटर देखने वाला जरूर आएगा। उन्होंने यहाँ से दिहाड़ी बना ली 83 रुपीज से 95 तक। तो बेसिकली जो सारी चीजें सबको दिख रही होती है ना, वो धोखा होती है। इस वजह से आपको प्राइस एक्शन को सही तरीके से अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, और वो कैसा आएगा, प्रैक्टिस कर करके आएगा। अच्छा जरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखा दे यहाँ पे लगाना। सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने चार्ट खोलना है, चार्ट में आपने देखना है कि आखिरी दफा प्राइजेस ने बाउंस कहाँ से लिया लास्ट टाइम। मिसाल के तौर पे यहाँ डिसीजन ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं लाइन लगा देता हूँ, यहाँ आपने यहाँ देख लिया। अब आप ये 83 के लेवल पे देखेंगे, इससे पहले प्राइजेस ने कहाँ से बाउंस लिया था, आप देखेंगे इधर से ही लिया है। प्राइजेस यहाँ आई, देखें प्राइस एक्शन ने रिएक्शन दिया, कितनी बड़ी कैंडल बन गई। जो प्राइस एक्शन को देख के काम कर रहे थे, जो ये सपोर्ट को देख रहे थे, ये कैंडल इसीलिए बनी है ना क्योंकि वो देख रहे थे कि यार ये लेवल है। यहाँ पे क्यों नहीं बनी है कैंडल, यहाँ क्यों नहीं बनी, यहीं आके क्यों बनी? क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो देखते हैं, जो समझते हैं, उन्होंने बोला ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे हमें एक छोटी ट्रेड देखने को मिल सकती है। अल्टीमेटली देखें बनी, फिर सेल ऑफ हुई, फिर यहीं से ऊपर निकले प्राइसेस, अब फिर नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। सेम जाएगा आपका रेजिस्टेंस के लिए कि लास्ट टाइम प्राइसेस कहाँ से रिजेक्ट हुए थे। तो अगर आप देखें, जैसे बॉक्स चैनल में भी मैंने इसको बताया था कि चल रहा है, तो आप देखें पहले बीसी जोन से 107 के आसपास आप देखें, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करें, तो उसी के आसपास प्राइसेस यहाँ से टकराए और नीचे आए, फिर यहाँ तक गए, फिर नीचे आए। तो अभी हो सकता है अभी दोबारा यहाँ तक चला जाए, हो सकता है। ये चीज़ हमें देखनी होती है, तो इसी को प्राइस एक्शन जो है हमें देखने में मदद करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी का कोई सवाल है तो बताएं। एक ट्रेंड लाइन भी जरा सिखा दीजिए। ट्रेंड लाइन सिंपल है, देखिए प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ये देखिए मैं आपको बताऊं, ट्रेंड लाइन प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो आपको सिंपल जो है एक ये लो पकड़ना है, अगले लो के ऊपर लगा के इसको छोड़ देना है। अब ये देखें आपने इस लो को लगाया, लेकिन अब प्राइसेस देखें इस लो ने इधर आके कैसा जंप लिया खुद ही। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट जो देख रहे थे, जो लेवल्स को देख रहे थे, उनको पता था कि अभी बाउंस यहाँ आने लगा। लेकिन ऊपर आप देखें तो रेजिस्टेंस भी आ रही थी, प्राइसेस रेजिस्टेंस से जो है रिजेक्ट हुए, रिजेक्ट होने के बाद ट्रेंड लाइन को तोड़ा और प्राइसेस कैसे नीचे गिरे, फिर रीटेस्ट होने के लिए गए, लेकिन उससे पहले ही घूम गए दोबारा और नीचे आ गए। और देखें घूम के आए किधर, इसी लेवल के पास जहां से पहले उठे थे, यानी जो बॉक्स चैनल में बेसिकली चल रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इसको देखते हैं। बाकी इन डिटेल सर सीखना है तो उसको बिल्कुल सीखें, वंस अगेन जिससे भी सीखें, बट सीख लें इसको। अच्छा, बाकी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप लोग मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताइए, वरना सेशन को वाइंड अप करें। बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं चाह रहा था, जैसे स्विंग ट्रेडिंग तो आप प्रेफर भी करते हैं और आप खुद भी करते हैं, तो इस वक्त मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड बना हुआ है वो डाउन ट्रेंड बना हुआ है, और जिस तरह से मुल्क के भी हालात हैं, तो इसमें आप क्या एडवाइस करते हैं
कि मतलब ट्रेडर और जो स्विंग ट्रेड कर रहा है रिगार्डलेस कुछ भी चल रहा हो, वो बस अपने प्राइस एक्शन को देखे, स्टॉक्स को जिसमें भी काम करता है स्क्रिप्ट में उसको देखे और काम करता रहे। बिल्कुल, ये देखें ना, यही चैनल जो है अभी सिचुएशन आप देखें, इसने सपोर्ट तोड़ दी है, सपोर्ट तोड़ के एक नई सपोर्ट डिफाइन करी, अब ये यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है अपने इस लेवल तक जाने की, लेकिन पहले भी आप देखें यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, तो हो सकता है बाउंस इस वक्त यहाँ तक ना जाए। ग्रीन ग्रीन ये जो कैंडल्स बन रही होती हैं, देखें ना, प्राइसेस को आप वॉल्यूम से कंपेयर करें, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं। ये चीज मैंने बहुत डिटेल के अंदर अपनी क्लासेस में डिस्कस करी। वॉल्यूम और प्राइस का कॉम्बिनेशन, वॉल्यूम सर, प्राइस एक्शन है ही सारा वॉल्यूम और प्राइस का। वॉल्यूम प्राइस को आप सारी चीज़ों से मिलाएंगे और वहाँ से आपको इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाती हैं बहुत पहले। तो अभी फिल वक्त तो ट्रेड बिल्कुल मैं खुद भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं रेकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा मैं वीडियोस भी इसीलिए नहीं बना रहा। मैंने 2 वीडियोस अभी रिसेंट बनाई हैं सिर्फ लेवल्स जिसमें डिस्कस किए थे। एक तो कोर्स में थोड़ा मसरूफ था, क्लासेस में उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। दूसरा ये कि कोई चीज़ डिस्कस करने की है नहीं ना, वो एक चीज़ में बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, ये सपोर्ट टूट गई, ये टूट गई, वो टूट गई, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो मैं लगा कि अब कुछ एक आपको एक डायरेक्शन अगर दिखे फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसकी क्या रीजन है कि वॉल्यूम तो लगे कोई नहीं, तो प्राइस कैसे ऊपर चलेगी? यही तो सीन होता है सर, मतलब जो पीछे खरीदार होते हैं वो जज्बात में आके खरीद रहे होते हैं। देखिए मार्केट अगर रेड ही रेड बनती रहेगी तो कोई कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, ऐसा ही है ना। तो थोड़ा थोड़ा दिखाना भी पड़ता है कि मार्केट ग्रीन है। मार्केट की नेचर यही है ना, मार्केट ने चलना ही फ्लक्चुएशन करते हुए। जैसे अभी मैंने आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे भी समझाया था ना, छोटे छोटे ट्रेंड बनते रहेंगे। ये देखिए यहाँ बना डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फिर एक छोटा अप ट्रेंड बन रहा है, हो सकता है फिर डाउन ट्रेंड बन जाए। ये तो चलता रहेगा। अभी देखिए ना पीछे भी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, अप डाउन, अप डाउन, ये तो चलता रहेगा। मेन चीज है मेन ट्रेंड क्या चल रहा है। मेन ट्रेंड नीचे का, ये सारी ये मार्केट चलाता कौन है ये? सर हम और आप भी चला रहे होते हैं, जितने नहीं, इन्वेस्टर्स ये हैं। बात कहते हैं ना, ये वो अपना स्मार्ट मनी आ गया है सर स्मार्ट मनी देखिए, मार्केट में प्लेयर्स हैं, जैसे मार्केट में पंप हो गई है। बिल्कुल मार्केट में प्लेयर्स होते हैं। अब जैसे फीपी लीपी हम लोग देखते हैं, फीपी लीपी के अंदर हमें सारे प्लेयर्स दिख जाते हैं कि किसने क्या लिया, किसने क्या बेचा। अब वो लोग भी इसी डाटा को एनालाइज करके अपनी ट्रेड्स को देख रहे होते हैं और हम भी यही देख रहे होते हैं। फर्क ये होता है कि उनकी वर्किंग जरा एडवांस लेवल की होती है, हम और आप इतना ध्यान नहीं देते। वो भी इसी चार्ट को देख रहे होते हैं, वो भी इन्हीं लेवल्स को देख रहे होते हैं। वो आप वाली बात सही है कि सारे प्लेयर तो वो सेल ही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तो सेलिंग के ऊपर ही है सारे। हाँ सारे सेलिंग कर रहे हैं। इट मींस कि 38 का चांसेस है। बिल्कुल है सर। वो उसके ऊपर आपने वीडियो देखी थी ना मेरी, उसके अंदर कितना डिटेल में ये चीज बताई है। देखें अभी सपोर्ट आपको मैंने बताई, वो अब आपको क्लियर होगा कि मैंने क्यों बताई है 38 39 का जोन। जब ये सपोर्ट इतनी दफा टेस्ट हो सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और उसका प्रूफ यही है कि वो सारे सेल कर रहे हैं। बिल्कुल सर दिख रहा है मार्केट के अंदर। तो देखिए मार्केट डायरेक्शन तो वैसे ही चार्ट दिखा रहा है हमें, चार्ट साफ दिखा रहा है, चार्ट भी दिखा रहा है। हम समझने वाले होने चाहिए। डाटा ये देखें ना, ये देखें लास्ट वीक का अगर आप डाटा देखें कितनी सेलिंग आई है। सिर्फ कंपनीज की बाइंग है और बैंक्स की बाइंग है, सिर्फ सब सेलिंग पे और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे। मार्केट की सिचुएशन देख लें तो मार्केट 200 प्लस जा रही है। अब लोग देख के जो ग्रीन देखते हैं वो बोलते हैं अरे बस आज तो मार्केट ऊपर है, लेकिन ऐसे नहीं है। मार्केट ने असल में ना बहुत तंग कर दिया लोगों को। लोग तंग आ गए 40 का लेवल देख देख के। मार्केट इससे ऊपर या नीचे जा ही नहीं रही। ये सारी चीजें। अभी काशिफ भाई आपकी एडवाइस यही है कि मार्केट से दूर रहें, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ करना है तो वो थोड़ा सा अमाउंट लगा के अपनी स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करते रहें। बिल्कुल एकदम अपना भाई पैसा इतना ज्यादा नहीं लगाते हैं। सारा लोग जज्बाती हो जाते हैं और फिर लॉस कर बैठते हैं, फिर बातें करते हैं स्टॉक मार्केट घटी है। स्टॉक मार्केट नहीं, हम लोग की वर्किंग सही नहीं है। टाइम तो देना पड़ेगा सर, सीखने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। चाहे आप वो कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई जैसे आपका कोई जॉब करते हैं,
आपने उस जॉब को करने के लिए उस स्किल को एक्वायर किया है, आपने उसकी पढ़ाई पढ़ी है, उसमें आपने टाइम दिया है, एक्सपीरियंस लिया है, प्रैक्टिस करी है, फिर कहीं जाके आप उस लेवल पे पहुंचे ना। इसी तरीके से ये भी एक समझे स्किल है, इसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। जब टाइम भी देते हैं उसके बाद भी नुकसान ही हो रहा हो, तो वो एक लेवल जो होता है ना, एक कि भाई ये एक अर्निंग का जरिया बन जाए, वो मोटिवेशन टूटना शुरू हो जाती है। सर आप पहले, सबसे पहले देखें, जब प्रैक्टिस कर रहा होता है बंदा, उस वक्त तो चीज ये देखता ही नहीं कि फायदा हो रहा है नुकसान, वो देखता है मेरी स्ट्रेटेजी चल रही है कि नहीं। सबसे पहले नहीं अपनी चलती, स्ट्रेटेजीज को पक्का करना है। नहीं चलती। मैंने तो इतनी सारी स्ट्रेटेजीज ट्राई की हैं, कोई भी नहीं चलती। इवन के वो काफी लोग हैं जो स्ट्रेटेजीज को इंडोर्स करते हैं। जैसे आपने डाइवर्जेंस की बात की, मैंने अच्छे से सीखा, बहुत दिल लगा के डाइवर्जेंस सीखी, ठीक है, उसको अप्लाई किया, फेल हो गया, एक दफा किया, दो दफा किया, तीन दफा किया। मतलब वो काफी इस तरह की चीज फिर ना वो होती है कि पता नहीं क्या है मसला, कि क्यों क्यों फेल हो रही हैं इस तरह की चीजें, जबकि लोग इससे बना के पैसा भी बना रहे हैं। डाइवर्जेंस आपकी कैसे फेल हो गई सर? डाइवर्जेंस तो देखिए इधर भी हमें दिख रही है, ये देखिए। वो मैं यकीन करें, मैं टेस्ट करता हूँ, उसमें नजर आता है कि इस पे तो बिल्कुल काम कर रही है डाइवर्जन। सर वहाँ पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, वहाँ ये होता है कि यार वो ग्रुप में ये कॉल आ रही है, वहाँ लोग ये कह रहे हैं, न्यूज ये आ रही है, वहाँ बंदा डगमगा जाता है नहीं, मैं टेक्निकल्स पे। इस तरह की बात तो मैं सुनता ही नहीं हूँ ना, मेरा कोई ऐसा कोई चैनल है कि किसी ने भेज दिया तो उसकी बेस पे उठा लिया। मैं यही चीजें बस देखता था, बैक टेस्ट करता था, और उसके बाद जब ट्रेड लेता था फेल हो जाती थी ट्रेड। नहीं, आप उसको लाइव मार्केट में ट्रेड लीजिए, कम अमाउंट से खेलें, 5-10 हज़ार, 10,000 रुपये क्या, 5,000 रुपये लगा लें, 10-10 शेयर लगा के खेलें। आपका मकसद अभी वैसे बनाना नहीं है, आपका मकसद है अभी ट्रेड को देखना, प्रैक्टिस करना। 500 वही होगा कि रुपये पाँच, कम अमाउंट लगा के आप प्रैक्टिस करते रहें बिल्कुल। तो नुकसान कम होगा। देखिए थोड़ा ये है कि पाँच आप 5,000 रुपये लगा के अगर आप 100 रुपये बना रहे हैं, तो अगर आप फिर 5 लाख रुपए डालेंगे तो आप 10,000 या 1 लाख रुपए नहीं बना सकते? डेफिनेटली बना सकते। तो ये सारी चीजें तो उस चीज से इंशाल्लाह। आप कैसे बाहर आते थे इस स्पेस से? सर मैं आपको बताऊं, मैं पहले जो है, मैं पर्सनली आपको अगर बताऊं, मैं भी बड़ा डरता था ट्रेड लेते हुए। ये डर सबको होता है कि यार पैसा डूब जाएगा, ये सबको होता है, और मैंने भी ये बेवकूफ़ी की थी, सीधी बात है, कि ज़्यादा अमाउंट से पहले ट्रेड ले ली, फायदे हुए, फिर वो एकदम लॉस पे लॉस हुआ। फिर जब लॉसेज हुए ना, उसके बाद मैंने इसको सीखना शुरू किया, मेंटरशिप ली, जो प्रोफेशनल्स जो काम कर रहे हैं उनके साथ मैंने अपने आप को हुकअप किया, सीखा, समझा, पूछा, फिर एनालाइज किया मार्केट को, लोग क्या कह रहे हैं। कोई बंदा बोला यहाँ ले लो, वहाँ बेच लो, तो फिर चार्ट देखा क्यों बोल रहा है वो, उनसे फिर क्वेश्चन किया कि आप ये बोल रहे हैं, अगर ले लो तो क्यों ले लो। अगर तो लगता था कि अंदाजन बोल रहा है कि बस मैं बोल रहा हूँ ले लो, तो उस बंदे की बात तो मैं तो नहीं सुनता था। मैं देखता था चार्ट भी अगर वो बोल रहा है ना, तो फिर मैं बोलता था कि हाँ यार वैलिडिटी है इसकी बात में, कोई ना कोई वजन है। तो उसको फिर मैं कंपेयर करता, जो जहाँ बोलता था मैं वहाँ पे अपना चार्ट खोल के देखता था, क्योंकि चार्ट मुझे सब दिखा रहा है, मुझे देखना आना चाहिए। और मजे की बात बताओ, मुझे ऐसे ही ना करते करते इतना वो हो गया, डेस्परेट हो गया मैंने कहा मुझे एक ऐसी वीडियो मिली स्कैल्पिंग की, एक गोरा सिखा रहा था स्कैल्पिंग। तो मैंने, जबकि मैं इतना नुकसान कर रहा था अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी यूज करते हुए भी, मैंने कहा चलो स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग किए, पैसे कमाना शुरू कर दिए। लेकिन फिर लोगों ने बोला स्कैल्पिंग बहुत खतरनाक है, बहुत बिगिनर्स के लिए बहुत खतरनाक है, आप बहुत इससे बहुत दूर रहें। बिगिनर को तो काम ही डे की कैंडल पे करना चाहिए, ये सबसे बड़ी वो है। मतलब हाँ, स्कैल्पिंग तो बहुत प्रोफेशनल लेवल के बंदे जो होते हैं वो तो डे ट्रेडर से भी एक हाथ आगे होते हैं। डे ट्रेडर तो फिर एक कैंडल को या 6 कैंडलों को देख रहा होता है, स्कैल्पर तो 1-1 मिनट की कैंडल देख रहा होता है। जी हाँ। अच्छा काशिफ साहब, एक जरा और मसला है कि जी जी। हमें इंडेक्स को देखना चाहिए कि स्क्रिप्ट को देखना चाहिए? बहुत जबरदस्त सवाल है आपका। देखिए हमें अपने स्क्रिप्ट को देखना है, सबसे बड़ी गलत फहमी लोग यही करते हैं, वो देख रहे हैं इंडेक्स नीचे जा रहा है। अबे इंडेक्स नीचे तो जा रहा है, आप अपने स्क्रिप्ट तो देखो, स्क्रिप्ट ऊपर जा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे इंडेक्स नीचे जा रहा है, सब जा रहा है, आपके स्क्रिप्ट ऊपर जा रहे हैं, आपको स्क्रिप्ट के लेवल्स को देखना है। हाँ, वो यही देखते हैं जी, वो इतना लेवल आ गया, इतना लेवल आ गया। बिल्कुल, यही तो सारी चीजें हैं, यही चीजें तो हमें अपने कंपेयर अपने करनी।
अपने स्क्रिप्ट को देखता ही कोई नहीं, उसका ना उसको बस लाइव ये का पता। भाई, ये सर मेन चीज है, ये लोग सीखना नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं, हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग टाइम नहीं देना चाहते। हाँ। लोग बोलते हैं कि कोई जादू इंडिकेटर मिल जाए, लाइन आ जाए, इधर आ जाए, तो वो मिल तो जाते हैं, लेकिन वो इतने वैलिड नहीं होते। मैंने ये देखा ना ग्रुपों में यही है, वो बिल्कुल। एक दो देखें, 250 बंदा ना। ग्रुप वाले जो हैं वो कहाँ से देख के बता रहे हैं, वो भी यही चार्ट देख रहे हैं जो मैं और आप हाँ जी। देख रहे हैं। वो आपसे जो बेसिकली चार्ज करते हैं, वो इसी के तो चार्ज कर रहे हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं। हाँ वो चार्ट देख रहे हैं। अब देखिए ना, चार्ट आप लोग के सामने थोड़ा सा मैंने वर्किंग आप लोग के सामने करी, आप लोग को एनालाइज हो रहा होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि हाँ यार, करेंगे तो कुछ दिखेगा। नहीं, मैंने तो आपके जो चार्ट है ना उनसे बड़ा कुछ सीखा है नहीं माशाल्लाह, नहीं, आपकी इंशाल्लाह वीडियो और देख के। सीखेंगे सर, बिल्कुल और सीखेंगे। ग्रुप में भी हैं हम लोग, शेयर करते रहते हैं चार्ट्स वगैरह। हाँ जी हाँ अभी जी। अभी इंशाल्लाह मैं और भी चीज़ें जो है आप लोग के लिए लेके आऊँगा, लेकिन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हाँ आप लोग को फ़ायदा इंशाल्लाह। होगा। इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ठीक है काशिफ भाई। ठीक है सर, सेशन थैंक यू एंड सर। करें? नो प्रॉब्लम सर। जी जी। कोई ओके। सवाल है तो पूछिए, वरना फिर एंड करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत मोस्ट शुक्रिया। वेलकम। इसकी रिकॉर्डिंग में हाँ, जो है इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जज़ाकल्लाह। कोई मसला ओके। नहीं सर। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।